हो भैया PRPL, PRPL हो भैया PRPL, PRPL हो भैया PRPL, PRPL हो भैया PRPL। ओके सर, यस सर, यस सर। अच्छा तुम स्पिन कर रहे हो? अच्छा इधर उधर ही जाएगा। टेल्स हेड्स इट इज एक बार फिर से प्रवेश जी की यस प्रवेश जी की टीम जीत गई है टॉस और क्या फैसला है? वही फील्डिंग फील्डिंग क्योंकि मैं थोड़ा थक चुका हूँ तो बैटिंग लास्ट में सही बात अच्छा आप लोगों को बैटिंग का इन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया है। एनी हम लोग जीतने के बाद बैटिंग ही लेना चाहते हैं। ओ क्या बात बोलना चाहिए बोलना चाहिए। तो टॉस के बाद प्रवेश जी ने फैसला किया है विकास जी ऑल द बेस्ट। और मनोज तिवारी जी की बैटिंग कर रही है। नजर डालें अगर प्लेइंग 11 पर तो मनोज तिवारी 11 की टीम लिस्ट आपके सामने मौजूद और वहीं दूसरी तरफ प्रवेश लाल 11 की भी टीम लिस्ट नजरों के सामने है। मनोज तिवारी कैप्टन के रूप में पिछले मैच में थे, इस मैच में उदय तिवारी जी उनकी जगह पर मौजूद रहेंगे। प्रवेश लाल जो कि प्रवेश लाल 11 के कैप्टन और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला एक बार फिर से लिया गया। पिछले मैच में भी हमने देखा कि किस तरह से प्रवेश लाल 11 ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करते हुए मैच भी जीता। अब इस बार भी टॉस जीतने के बाद फिर से फील्डिंग करने का फैसला। उसी क्रम के अंदाज में जैसे कि पहले वाले मुकाबले में प्रवेश लाल एकादश के कप्तान प्रवेश लाल ने टॉस जीता और सर्वप्रथम क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। उसी क्रम को, उसी सुपरस्टिशियस हम कह सकते हैं कि उसी माध्यम से इस मैच में भी टॉस जीता। मैच नंबर 3 टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का लिया। स्क्रीन पर देख सकते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरोवा, उनके साथ ही हैं विकास कपूर जो भोजपुरी दबंग के को ओनर हैं। और मैच शुरू होने जा रहा। दोनों ही सलामी के बल्लेबाज वैभव राय इस समय प्रमोट होते हुए इस मैच में वैभव राय स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुधीर लंबे कद के बल्लेबाज हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर और गेंदबाजी का भार संभाले हुए खुद स्वयं कप्तान सामने वाले छोर से वैभव राय को प्रमोट क्यों किया गया अरमान? वैभव राय ने जिस तरह से बल्लेबाजी की निचले क्रम पर आकर काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। इस दरमियान ओवर की पहली गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, एंगल भरा गेंद था, ये टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश हालांकि जरूर करी वैभव राय ने, लेकिन भाग्य उनके साथ रहा। बल्ले का किनारा न लगता हुआ सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई एक बार फिर से चल पड़े हैं अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। दाएं हाथ से राउंड द विकेट इस गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जारी ऑन साइड में स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक ही रन मिलेगा। एक रन से खाता खोलते हुए वैभव राय से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। इस मैच के कप्तान हैं मनोज तिवारी 11 की तरफ से उदय तिवारी कर रहे हैं। मनोज तिवारी चोटिल हो चुके थे और उनकी चोट की वजह से इस मैच में अनुपस्थित हैं। और यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ देखने को मिला कि मनोज तिवारी और उदय तिवारी दोनों सलामी के बल्लेबाज हुआ करते थे और इस मैच में दोनों ही नए सलामी बल्लेबाज है। ओवर पे डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर, इसे ड्राइव कर दिया। गेंद जा रही है कवर क्षेत्र में, मिस फील्डिंग हालांकि जरूर हुई, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ कुछ ही कदम अंदर इस गेंद को रोका गया और 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे क्षेत्र रक्षक। 2 रनों के साथ सुधीर ने अपना खाता खोला, अपने आत्मविश्वास को टटोला, प्राप्त किया और उसी दायरे में बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह से उन्होंने पहले शुरुआती मैच में बल्लेबाजी की थी। जी हाँ, वाकई सुधीर अपना खाता खोल चुके हैं और जो बात की आपने कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज जो पिछले मैच में हमने देखे थे, मनोज तिवारी 11 की तरफ से खुद मनोज तिवारी और उदय तिवारी सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। इस मैच में पूरा बदलाव नजर आता हुआ सुधीर और वैभव को सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा गया। ऑन साइड में खेलकर सुधीर ने 2 रन और अपने खाते में जोड़ लिया। अब तक दोनों ही बल्लेबाज शांत स्वभाव के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रवेश लाल जिन्होंने पिछले मैच में भी टॉस जीता था, मैच भी जीता था, इस मैच में भी टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर पिछले ही मैच के अनुरूप इस मैच में भी फील्डिंग करने का फैसला। और आप देख रहे हैं किस तरह से फील्ड का जो जमावड़ा है, जो फील्डिंग का जमावड़ा है, उसे थोड़ा सा तब्दील करते हुए, बदलाव करते हुए फील्डिंग प्लेसमेंट में यहाँ पर प्रवेश लाल ऑन साइड में जब 2 मरतबा 2-2 रन दौड़कर मुकम्मल हुआ। इस बार कुछ खिलाड़ियों को उनकी जगह से दूसरे क्षेत्र में भेजा गया। ये देखकर कि अगर शुरुआती समय से ही इतने आसानी से 2-2 रन मिलते रहेंगे मनोज तिवारी 11 को, तो एक बड़ा टारगेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अब फिर से तैयार प्रवेश लाल सुधीर के लिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद
निकलती हुई बीट किया बल्लेबाज को। विकास कपूर जी, आपने देखा जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं आज, जो को ओनर हैं भोजपुरी दबंग के, आज उनकी निगाहों के सामने सभी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो चाहेंगे कि प्रदर्शन अच्छा दिखाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इस टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, उसे मौका मिल सकता है भोजपुरी दबंग का हिस्सा बनने का। एक रन और आसानी से सुधीर के बल्ले से निकलता हुआ, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा मौका है सभी सितारों के लिए, सभी अदाकारों के लिए कि वो भोजपुरी दबंग में भी अपना नाम अर्जित कराएं। इस एक रन से ओवर समाप्त हो गया पहले ओवर में कोई भी चौका या सिक्सर्स तो नहीं देखने को मिला, लेकिन सिंगल और डबल के सहारे टीम रन संख्या मनोज तिवारी 11 की पहुंच चुकी है 6 रन विदाउट लॉस। सही कहा अरमान आपने कि अगर यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से एससीसीएल का हिस्सा हो सकते हैं, भोजपुरी दबंग का हिस्सा हो सकते हैं, एक बड़े लेवल पर वो खेल सकते हैं, अपने खेल का जौहर दिखा सकते हैं और भी खिलाड़ियों के समक्ष वो अपना जौहर प्रदर्शन कर पाएंगे, प्रतिभा दिखा पाएंगे। इस बीच यहाँ ओवर की पहली गेंद थी, अपील होती हुई गेंदबाजी में तब्दीली, प्रदीप है नए गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेग बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर का, सामने वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर एंगलिंग गेंद की थी, गेंद अंदर की तरफ कट करते हुए स्क्रीन पर आम्रपाली जी दिखती हुई और इस मैच का लुत्फ उठाती हुई। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि को ओनर विकास कपूर मौजूद हैं और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। एक मैं तारीफ करना चाहूँगा प्रवेश लाल जी की, राहुल खान जी की और असगर खान की, जिनकी सोच, जिनकी कल्पना आज यहाँ पर सार्थक होती हुई, उनके प्रयास को सही ठहराते हुए इस आयोजन द्वारा बहुत ही बेहतरीन आयोजन यहाँ पर BIPL 2015 संस्करण पहला। यहाँ अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद सीधी रही थी, समझ नहीं पाए वैभव राय जैसे बल्लेबाज को चकमा देना, यानी कि गेंद अच्छी थी। एक विभिन्न प्रकार की गेंदबाजी करने में जो करिश्माई गेंदबाजी करते हैं प्रदीप, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, एंगलिंग गेंद कर रहे हैं, इस बार क्रीज के कोने से गेंदबाजी की थी। चल पड़े हैं प्रदीप ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद थी, ग्लांस करना चाहते हैं, देखना एम्पायर का निर्णय दिलचस्प होगा। वाइड, जो मेरे दिमाग में बात चल रही थी वही हुआ। हालांकि अलग अलग प्रकार की गेंद करने में वो अपनी दिशा से भटक रहे हैं। जी हाँ, पिछली गेंद पर डॉट किया था बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के बीच से गेंद निकली थी। इस बार एक्सपेरिमेंट किया, बॉडी को टारगेट करते हुए ऑन साइड में गेंद डिलीवर कर बैठी गेंदबाज प्रदीप ने और वाइड घोषित किया गया उस गेंद को एम्पायर के द्वारा। हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन मिलेगा इस मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए वैभव, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में इस मैच में आए हैं। पिछले मैच में इन्होंने अंतिम समय में अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और जीत के नायक बने थे। अपने बेहतरीन बल्लेबाजों की बदौलत अंतिम लम्हों में जब रन और गेंद का फासला ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, उस फासले को भी कम किया था और उसी मोड़ से अब अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस बार फिर से ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के बीच से आप देख रहे हैं, जब भी गेंदें डॉट हो रही हैं एक अलग निराला अंदाज देखने को मिलता है प्रदीप का, और इशारा करते हुए कि बल्लेबाज को कि ढूंढो 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 रे साजना, कहाँ गेंद निकल गई आपके बल्ले को चकाती हुई। और ये सभी वो खुशनुमा माहौल है जो भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के माध्यम से हम सभी को देखने को मिला है। एक बड़ी तादाद, एक बड़ा हुजूम यहाँ पर दर्शकों का, साथ ही साथ सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे यहाँ पर मौजूद, सभी आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद, और इस पूरे आयोजन को जो स्पॉन्सरशिप मिली वो भी काबिले तारीफ है। हमारे स्पॉन्सर्स पर नज़र डालेंगे इस समय, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक और बेहतरीन अदाकारा। हमारे स्पॉन्सर्स पर अगर नज़रें डाली जाएँ तो अक्षर फाउंडेशन, ब्लॉकबस्टर, दंगल, भोजपुरी सिनेमा, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा दूर ये गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, तो स्पॉन्सर्स की बातें चल रही थी। लगातार इस टूर्नामेंट को बेहतरीन स्तर तक पहुंचाने में जिन्होंने स्पॉन्सरशिप देते हुए साथ निभाया और एक बड़ी भूमिका अदा की, उनमें और जो कुछ नाम है वो इस प्रकार है: रेणु विजय फिल्म्स, रिति प्रोडक्शन और निरहुआ एंटरटेनमेंट। दूसरा ओवर चलता हुआ तीसरे मैच का मनोज तिवारी 11 ने भी अपना पहला मुकाबला जीता है और वहीं प्रवेश लाल 11 ने भी अपना पहला मुकाबला जीता है। जीत के साथ दोनों टीमें आगे बढ़ चुकी हैं। दूसरा ओवर यहां पर समाप्त हो गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, यानी कि इस अगर मैच की तरफ देखें, वैभव जो पिछले मैच में एक मैच विनर प्लेयर
की तरह वो बल्लेबाजी की थी, आते साथ ही स्कोरबोर्ड को टिकल कर रहे थे, जल्दबाजी में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही वैभव राय अब उनका बल्ला शांत है, वो खुद शांत हैं। जहां तक स्कोर, व्यक्तिगत स्कोर देखा है, सुधीर 6 रन पर खेल रहे हैं, वैभव 2 रन पर। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 11 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक धीमी शुरुआत कही जा सकती है और कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो बॉलर को दिया जा सकता है। प्रदीप ने अच्छी गेंदबाजी की थी और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, मुकेश आए हैं नए गेंदबाज। मुकेश तैयार, ओवर की पहली गेंद खराब गेंद के साथ शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, निश्चित ही रूप से वाइड, और 1 रन और दौड़कर पूर्ण करते हुए कुल मिलाकर 2 रन और खाते में जुड़ता हुआ रन संख्या में इजाफा हुआ। इन 2 रनों की मदद से टोटल रन संख्या 13 पर पहुंचती हुई। तीसरा ओवर अब तक फेंका जा रहा है। शाम धीरे धीरे ढल रही है। आप देख सकते हैं कैमरे से किस तरह से बेहतरीन फील्डिंग इस ढलती हुई शाम में देखने को मिली और उसका हौसला अफजाई भी किया यहाँ पर दिनेश लाल जी ने। दिनेश लाल जी के छोटे भाई प्रवेश लाल जी की टीम है। प्रवेश लाल जी खुद कैप्टन भी है इस टीम के, एक मैच जीत भी चुके हैं और अपने बड़े भाई का साथ यहाँ पर मिलता हुआ। हालांकि बड़े भाई की भी एक टीम है जिन्हें जीत अब तक नहीं मिली, लेकिन प्रदर्शन बेहतरीन था और फील्डिंग की हमेशा सराहना की जाती है। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया और खुद एक बेहतरीन फील्डर हैं दिनेश लाल जी, जिन्होंने एक बेहतरीन फील्डिंग की सराहना की। और अगर बात की जाए इस मैच की आशीष जी, तो सभी को पता है जो भी टीम इस मुकाबले में जीत प्राप्त करेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। दोनों ही टीमें एक एक मैच अपना जीत चुकी हैं। एक और अच्छी गेंद, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये निर्णायक मुकाबला है, या अगर यूं कह दें कि क्वालिफायर मुकाबला है। जीतने वाली टीम सीधा ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर जाएगी, हारने वाली जो टीम रहेगी उसे एक और मौका मिलेगा और वो सेमीफाइनल जिसे हम कह सकते हैं या एलिमिनेटर जिसे कह सकते हैं, वो अगले मुकाबले में खेलेगी। इसके बाद का जो मुकाबला है जो कल सुबह खेला जाएगा उन दोनों टीमों के दरमियान जिन्हें पहली मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1 रन और खाते में जुड़ा। दिनेश लाल यादव, उनकी पूरी टीम, कल सुबह उनके सामने टीम होगी रवि किशन 11 की। दोनों ही टीमों को पहली मैच में शिकस्त मिला, लेकिन अभी भी उनके पास मौके हैं कि वो अगले पड़ाव में पहुंच पाए। बैकफुट पर जाकर खेला गया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक कि फील्ड की जाती 1 रन आसानी से। अब तक जितने मैचेस हुए, खासतौर पर पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा आशीष जी की पहली दूसरी ओवर से ही रन्स बनते चले गए। आप पहली मैच की बात कर लें जिसमें बल्लेबाजी करते हुए दिनेश लाल जी की टीम ने बल्लेबाजी की, फिर मनोज तिवारी 11 की टीम ने शुरुआती ओवर्स में रन बनाए, उसके बाद असगर की बेहतरीन बल्लेबाजी में रवि किशन 11 की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए अच्छे रन बनाए। और यहाँ पर एक खराब गेंद शायद से नो करार दी जाए और गेंद को उठाकर खेल दिया, पुल कर दिया ऑन साइड में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, नो गेंद का इशारा एम्पायर की तरफ से। मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। शुरुआती समय में थोड़े से शांत नजर आए, जैसे ही एक खराब गेंद देखने को मिली, नो गेंद की, और फ्री हिट का भी अब इशारा आ चुका है अंपायर की तरफ से। नो गेंद को 6 रन में तब्दील कर दिया और फ्री हिट के लिए कदमों का इस्तेमाल किया। कनेक्शन उतना बेहतरीन नहीं हो पाया, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को, जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे वैभव सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। एकमात्र सिक्सर उनके बल्ले से अब तक देखने को मिला इस मैच में। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज सुधीर भी हैं जो इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद। ऑन साइड में खेला, मिड ऑन में खिलाड़ी वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन। और एक और अच्छी बात जो इस टूर्नामेंट के माध्यम से देखने को मिली कि सभी खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। तीसरा ओवर भी यहाँ पर समाप्त हो गया इस 1 रन की मदद से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मनोज तिवारी 11 की टीम पहुंच चुकी है 25 रन पर बिना किसी नुकसान। और अगर बात की जाए इंडिविजुअल स्कोर की, व्यक्तिगत स्कोर की, तो 7 गेंदों में 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव और 11 गेंदों में 9 रन पर बल्लेबाजी करते हुए सुधीर। निश्चित रूप से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 8.10 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज, शुरुआती बल्लेबाज वैभव जो अभी अंतिम समय पे, ये देख सकते हैं आप भोजपुरी दबंग के को ओनर विकास कपूर इस समय एक पैनी नज़र रखे हुए कि कौन से सितारों को, कौन से सितारे खिलाड़ी को वो CCL का हिस्सा यानी भोजपुरी दबंग का हिस्सा बनाए, कौन से नए खिलाड़ी को। तो ये आयोजन इसीलिए हुआ है कि जो और भी प्रतिभा हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उसे उभारा जाए, उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा प्रयास है। आदित्य हैं नए गेंदबाज, चौथा ओवर लेकर तैयार, सामना करेंगे सुधीर और वैभव, ये दोनों सलामी के बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं। प्रवेश लाल या एकादश की तरफ से ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद थी और गेंद टप्पा गिरने के बाद सीधी रही, सीधा विकेट कीपर प्रकाश जैस के हाथों में जाती हुई।
वाइड करार जरूर घोषित हुई, यानी कि वाइड के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज आदित्य ओझा गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर गेंद थी जो वाइड करार दी गई, और इस मर्तबा लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, फिर से वही इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ वाइड गेंद का। 2 गेंदें डिलीवर की आदित्य ओझा ने और दोनों ही अतिरिक्त के रूप में, वाइड के रूप में डिलीवर कर बैठे। गेंद कोई भी नहीं हुई है और रन्स बन चुके हैं, रन्स बढ़ चुके हैं। वैभव स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है। कदमों को फोल्ड किया, ऑन साइड में स्ट्रोक को खेला, जब तक खिलाड़ी उस गेंद के पास पहुंचेंगे। मिसफील्ड हुई और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिसफील्ड और 4 रन। आप देख सकते हैं स्वीटी छाबड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर है मनोज तिवारी 11 की, अपना नृत्य प्रस्तुत करते हुए काफी खुश हैं सभी दर्शक मनोज तिवारी 11 के, जिस तरह से पिछले ओवर में और इस ओवर में अब बाउंड्रीज की शुरुआत हो चुकी है, इजाद हो चुकी है। अब धीरे धीरे रन्स बढ़ते ही चले जाएंगे, इसी उम्मीद में मनोज तिवारी 11 के सभी दर्शक। चौका लगा था मिसफील्ड की बदौलत, उसके बाद अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। अपने व्यक्तिगत पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं आदित्य ओझा टीम की तरफ से। ये चौथा ओवर और 4 ओवर में 4 डिफरेंट गेंदबाज, विभिन्न गेंदबाज का जो नियम है उसे हर एक मैच में देखने को मिला। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। एक और चौका। तारीफ करनी होगी आज वैभव और सुधीर की। वो कहते हैं ना आशीष जी की, लोहा तपता है, जलता है, पिघलता है, तब जाकर 2 धारी तलवार बनता है। शुरुआती 2 ओवर में काफी खामोश थे, शांत थे। 2 ओवर में केवल 11 रन बने थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन जैसे ही तीसरे ओवर में इन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया, एक खराब गेंद मिली और मानो वहीं से ऐसा लगा कि शेर के दांत में खून लग गया हो। कहीं ना कहीं वो देख रहे थे, विकेट का जायजा ले रहे थे कि शाम ढल चुकी है, विकेट में नमी आ गई है। कहीं ना कहीं वो परख रहे थे कि गेंदबाज किस तरह की गेंद करते हैं, टप्पा कहाँ रहता है और टप्पा गिरने के बाद गेंद क्या रुख करती है। हवा भी चल रही है, इस तरह से हवा का रुख भी है। तो ये सारे चीज़ों का वो आकलन कर रहे थे, वो समीक्षा कर रहे थे और उस समीक्षा को अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने बल्ले को खोला। और कहीं ना कहीं आदित्य ओझा भी जब शुरुआत की, उन्होंने वाइड के जरिए शुरुआत की है और तो महंगे भी साबित हो रहे हैं। देखिए एक और वाइड गेंद, अंकुश लगाने होंगे इस तरह के ये नेगेटिव गेंद पर। ये डॉट गेंद हो सकती थी, लेकिन एक वाइड गेंद फेंकने के बाद आपको क्या होता है, वाइड गेंद फेंकने के बाद एक अतिरिक्त रन मिलती है, एक अतिरिक्त गेंद, यानी आपके ऊपर एक भार और चढ़ता जाएगा। और जिस अंदाज में वैभव बल्लेबाजी करे, इससे उनका हौसला अफजाई होता हुआ। एक और पटकी हुई गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को पुल कर दिया सफल होकर। अधिक से अधिक रन विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए यहाँ पर उत्साह का माहौल। देखिए एक अतिरिक्त गेंद फेंकने का खामियाजा भुगतना पड़ा। ओवर नंबर 4 समाप्त, टीम की रन संख्या 41 बिना किसी नुकसान के। वैभव खेल रहे 22 पे, सुधीर 9 रन पर। आदित्य ने इस ओवर में 16 रन खर्च किए, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। जी हाँ, आदित्य जो पिछले मैच में काफी किफायती रहे थे, इस मैच में पहले ही ओवर में उन्होंने 16 रन खर्च कर दिए हैं। पूरे उफान पर नजर आते हुए वैभव, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है इस मैच में, शुरुआती समय में शांत रहे, नजरों को जमाया, अपना समय लिया और उसके बाद तीसरे और चौथे ओवर में रनों का अंबार अब आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। शुरुआती 2 ओवर में सिर्फ 11 और उसके बाद तीसरी और चौथी ओवर 2 ओवर में 30 रन बना लिए हैं। एक और अलग गेंदबाज, एक और विभिन्न गेंदबाज इरफान खान के हाथों में गेंद सौंपी गई है। 5वां ओवर लेकर इरफान खान तैयार हो रहे हैं। सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज सुधीर, मनोज तिवारी 11 जिन्होंने पिछले मुकाबले में 110 रन का आंकड़ा पूरा किया था और जीत हासिल की थी। इस मुकाबले में जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और बदलाव किया गया है बल्लेबाजी में, देखना है 10 ओवर में क्या अब तक का जो मैक्सिमम टोटल है 110 उसे पार कर पाएंगे, या फिर प्रवेश लाल जिन्होंने पिछले मैच में शुरुआती खराब गेंदबाजी के बाद अच्छी वापसी की थी, इस मैच में भी वापसी करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन क्रिकेट की परिभाषा कुछ अलग ही रहती है कि कभी हाँ कभी ना, और कभी गेंद के पाले में रहती है मैच और कभी बल्ले के पाले में रहती है। और ये बैटिंग से आता हुआ गेंद के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए कई मरतबा आशीष जी ऐसा, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ये दोनों बल्लेबाज उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपना काम इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, और वही यहाँ पर देखने को मिला। वैभव और सुधीर
ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे, लेकिन इतनी आसानी से उन्होंने रन्स बना दिए कि पता भी नहीं चला। पिछले 2 ओवर्स में चौके देखने को मिले, सिक्सर देखने को मिले, और देखते ही देखते जो रनों का समीकरण है वो आगे बढ़ता चला गया। इस ओवर में भी एक चौका देखने को मिला। गेंदबाज कोई भी हो, अब बल्लेबाजों का जो रवैया है, जो तेवर है, वो साफ हो चुका है कि हर एक गेंदबाज के खिलाफ रन्स तो बटोरने ही है। इस दरमियान ही अगली गेंद, जोरदार प्रहार और बाल बाल बचे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वैभव। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रॉकेट की तरीके से खेला गया स्ट्रोक था और काफी खुश होंगे वैभव कि उन्होंने अपनी जान बचाई। जान बची तो लाखों पाए। शरीर को किसी तरह से उस गेंद की लाइन से हटाया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। वैभव और राय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा लगातार देखने को मिल रही है। चौके और सिक्सर्स जो तीसरे ओवर से शुरू हुए हैं, अब उसका जो क्रम है, जो सिलसिला है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, फिर से एक और चौका। और अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो हर एक गेंद पर ये बल्लेबाज सिवाय चौके के सांस नहीं लेंगे। कम से कम चौका, या फिर अगर अच्छी गेंदें मिल जाए तो सिक्सर भी जड़ने में कोई कमी नहीं बरतेंगे। इरफान खान काफी महंगे सिद्ध होते हुए, खासा महंगा ओवर ये सिद्ध हुआ है अब तक। इस दरमियान अगली गेंद ऑन साइड में खेला और ये बेहतरीन कैच यहाँ पर देखने को मिलती है। श्याम देहाती मौजूद थे शॉर्ट मिड विकेट में। जबरदस्त कैच, खुशी की लहर प्रवेश लाल के खेमे में देखने को मिलती हुई। एक सफलता जिसका बेइंतहा इंतजार था प्रवेश लाल की टीम को, और वो अब जाकर दिला ही दिया इरफान ने अपनी गेंदबाजी में। और क्या जबरदस्त कैच यहाँ पर देखने को मिला श्याम देहाती के द्वारा। अरमान, गेंद उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में स्ट्रोक को खेला गया था, तारीफ करनी होगी श्याम देहाती की, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त, चीता जिस तरह से अपने शिकार पर लपकता है उसी तरह से उन्होंने इस गेंद पर अपनी छलांग लगाई और उस कैच को इजाद दी। अब आते हुए नए बल्लेबाज उदय तिवारी, अब सारा सब कुछ दारोमदार इस समय उदय तिवारी का देखना है। पहले मैच में वो एलिवेट नहीं कर पाए थे। एक दीवार जो थी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के नाम की जो दीवार थी, उसके ऊपर से गेंद को नहीं ढकेल सके, फलस्वरूप 0 पर आउट हुए थे। तो क्या अब वो चीज को न दोहराते हुए, यहां पर स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, वैभव राय 27 रन पर खेलते हुए, सुधीर जो अभी आउट होकर वापस पवेलियन में 18 रन, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 50% मैच समाप्त। टीम की रन संख्या है 55, 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करते हो। सारा सब कुछ दारोमदार। इस समय आंखें जो हैं वो गड़ती हुई उदय तिवारी के ऊपर। वैभव राय तो वहां जमे हुए हैं जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, और जब ये चलते हैं, उनकी जो अंदाज है, उनका जो चाल ढाल है, जो बैटिंग का अंदाज है, जो शैली है, वो बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में। देखिए अभी भी उन्होंने कंधे से अपने जो कॉलर को ऊपर की तरफ किया, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उनका जब कट शॉट होता है तो वही चीज को दर्शाते हैं। प्रदीप चल पड़े हैं अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, गेंद की लाइन तक नहीं आई, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। बाएं हाथ के गेंद की एक विशेषताएं होती हैं कि उनकी गेंद कब कहाँ टप्पा गिरने के बाद किस तरह से बाहर हुए। अगर गेंदबाज अपनी उंगलियों के सहारे से गेंद को टर्न कराए तो निश्चित ही रूप से, और बाहर जाती हुई गेंद को अगर बल्लेबाज छेड़छाड़ करे तो ये खतरा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई, ये देखिए दर्शकों में उत्साह और खिलाड़ी खेमे में भी उत्साह है। इस समय लुफ्त उठाते हुए सभी खिलाड़ी। शनिवार का दिन, इस दरमियान ये लो फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथ से दिशा दे दी गेंद, शॉर्ट कवर क्षेत्र पर मिस फील्डिंग होती हुई यहाँ गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। कुछ ही कदम अंदर इस गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर कप्तान प्रवेश लाल, यहाँ पर उत्साह बढ़ाते हुए बड़े भाई दिनेश लाल उर्फ निरहुआ, छोटे भाई प्रवेश लाल यादव का। एक और चीज जो देखने को मिली, जब भी बेहतरीन फील्डिंग हो रही है, हर एक फील्डिंग का यहाँ पर हौसला अफजाई किया जा रहा है। दिनेश लाल यादव जी जो खुद एक बेहतरीन फील्डर हैं, बेहतरीन कैचेस उन्होंने पहले मैच में पकड़े, लगातार जब भी अच्छे कार्य मैदान पर हो रहे हैं उसकी सराहना करते हुए इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। और एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है, आप कभी भी किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहन दे या ना दे, लेकिन अच्छे खेल को प्रोत्साहन मिलनी ही चाहिए, जो लगातार दिनेश लाल यादव जी की तरफ से देखने को मिलती हुई। एक्स्ट्रा में 1 रन और वाइड के स्वरूप जुड़ता हुआ। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया उसे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद जारी बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, और ये निकलता हुआ चौका। एक और चौका निकलता हुआ जो मनोज तिवारी 11 टीम के एम्बेसडर हैं, खुश नजर आते हुए इस चौके से। लगातार मनोज तिवारी 11 की जो रनों की संख्या है उसे बरकरार रखा है, उसे कभी भी नीचा गिरने नहीं दिया। शुरुआती 2 ओवर के बाद से जो रनों का ग्राफ ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ा है
उसे लगातार और ऊंचाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक नुकसान जरूर हुआ सुधीर के रूप में, लेकिन उस नुकसान का कोई भी खास प्रभाव वैभव के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। उनकी वही शैली, वही अंदाज, वही तेवर हर एक गेंद पर देखने को मिलता हुआ। इस मर्तबा ऑन साइड में खेला, 1 रन आसानी से मुकम्मल हुआ। 5 ओवर में 55 रन बनाए जा चुके थे। छठे ओवर की शुरुआत में जब नए बल्लेबाज कैप्टन मनोज तिवारी की अनुपस्थिति में, जो पिछले मैच के कैप्टन थे, इस मैच में कैप्टनशिप का पूरा दारोमदार, पूरा भार उदय तिवारी के कंधों पर है। और शायद यही वजह है कि जब किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कप्तानी का भार आ जाता है तो वो अपने दिमाग के हिसाब से सभी चेंजेस करते हैं। और आज दूसरे मैच में ही बल्लेबाजी में बदलाव देखने को मिला। ओपनिंग पिछले मैच में करने आए थे और इस मैच में 1 डाउन बल्लेबाजी करने आए उदय तिवारी। निश्चित रूप से आपने कहा कि जब कप्तानी आती है तो कहीं ना कहीं दबाव आता है। दबाव से हटकर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी आती है, जिसका जिक्र आपने किया कि जिम्मेदारी जब कंधों पर आती है तो उस जिम्मेदारी को परिपूर्ण निभाना होता है। तो सभी खिलाड़ियों को लेकर चलना होता है और ये भी देखना होता है कि मैं कौन सी जगह में फिट हो पाता हूँ। जब मनोज तिवारी यानी उनके चाचा जब नेतृत्व कर रहे थे तो वो उनके साथ ओपन में आ रहे थे। इस दरमियान यहाँ पर पीछे हटकर यहाँ ड्राइव की थी, यहाँ खतरा साबित हो सकता है उदय तिवारी, लेकिन थ्रो खराब आया। एक मौका जरूर था, एक बड़ा विकेट मिल सकता था, कोई तालमेल में कमी थी, यहां पर थ्रो खराब हुआ। अगर ये थ्रो स्टंप के ऊपर आता तो निश्चित रूप से सफलता मिलती। फिलहाल ओवर नंबर 6 समाप्त, टीम की रन संख्या 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वैभव अभी भी उसी अंदाज, उसी तेवर में 34 रन और उदय तिवारी जी ने अभी बहुत ही नाटकीय ढंग से खाता खोलते हुए 1 रन मिला। प्रदीप ने 2 ओवर फेंके, 13 रन दिए। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रवेश लाल कप्तान खुद दूसरा ओवर फेंकने यानी अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर तैयार गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज उदय तिवारी के लिए, जिन्हें अभी अभी एक जीवन दान मिला। अगर वो थ्रो सीधा आ जाता अरमान, तो क्या कहते हैं कि क्या समीकरण हो सकता था? मुझे तो लगता है जिस तरह से पिछले मैच में 0 पर पवेलियन लौटे थे, इस बार भी निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ता। लेकिन जैसे ही जीवनदान मिला उसका पूरा इस्तेमाल किया गया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए उदय तिवारी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। VIPL हो भैया VIPL। जीवनदान पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर उदय तिवारी को मिला और इस ओवर की पहली ही गेंद को उन्होंने 4 रन में तब्दील कर दिया। जीवनदान का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जीवनदान उदय तिवारी के लिए अभयदान सिद्ध होता हुआ। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जब रनआउट का मौका बना था, एक खराब थ्रो की बदौलत जीवनदान मिल गया उदय तिवारी को। एक बार फिर से तैयार हैं उदय तिवारी। प्रवेश लाल यादव की इस गेंद पर ऑन साइड में खेला, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर छलांग लगाते हुए गेंद को रोका गया और इस प्रदर्शन को सराहा जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर जितनी भी यहाँ पर मौजूद हैं प्रवेश लाल यादव की, उन सभी ने इस बेहतरीन कारीगरी को, इस बेहतरीन फील्डिंग को सराहा। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी मैदान पर जिस अंदाज में ये लाजवाब फील्डिंग देखने को मिली। 1 रन दौड़कर मुकम्मल हुआ और अब स्ट्राइकिंग एंड पर वैभव एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाई उसे। जब तक गेंद खिलाड़ी के पास पहुंचती पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया और रनों को आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कुछ और एम्बेसडर मनोज तिवारी 11 की और साथ ही साथ रवि किशन 11 की जो एम्बेसडर हैं वो वहाँ पर नजर आई। और पूरा ये जो माहौल है जहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोग, सभी कलाकार, सभी सितारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। हर एक टीमों के पास 3 या 4 एम्बेसडर भी मौजूद हैं जो अपनी टीम को लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं, उनके हौसले को बढ़ा रही हैं। इस दरमियान उदय के लिए अगली गेंद, कदमों को फोल्ड किया, ऊंचा खेल बैठे हैं 2 खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचते हुए, लेकिन कोई भी कॉलिंग नजर नहीं आई, कोई भी तालमेल नजर नहीं आया दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान। फलस्वरूप एक मुश्किल कैच जो हो सकता था वो छूट गया। जिस लय में पिछले मैच में प्रवेश लाल के खिलाड़ी गेंदबाजी किए थे, क्षेत्र रक्षण कर रहे थे, वो लय अब जैसे कि आपने कहा था कि पिछले मैच में कि जो कंधा, उनका शोल्डर्स थोड़ा सा डाउन दिखता हुआ, और क्यों ना हो जब कुछ खराब गेंद होती है, कुछ स्ट्रोक्स का अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। ये
एक डॉट गेंद, एक अच्छी वापसी दिखाई और कैच जब छूटते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलर का भी मनोबल गिरता हुआ, घटता हुआ। लेकिन इन सभी चीज़ों से परे होते हुए गेंदबाज को अपना रुख अख्तियार करना होगा, उसी अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी होगी अगर उन्हें मैच में बने रहना होगा। तो उदय तैयार अपने ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। प्रवेश लाल द्वारा गेंद ये फेंकी गई थी जिसे खेल दिया कारपेट के सहारे, मिस फील्डिंग होती हुई 1 रन मिलता हुआ, दूसरे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ। और जहां तक बात करें दोनों ही बल्लेबाजों की, इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 7 समाप्त, टीम की रन संख्या 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अभी भी 9 विकेटें और शेष बची हुई। 18 गेंदों का मैच और बचा हुआ। 18 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे अरमान, ये एक प्रश्न है, ये एक सोचने की बात है मनोज तिवारी 11 की तरफ से। जब तक ये दोनों ही बल्लेबाज वहाँ मौजूद और आदित्य ओझा आते हुए एक बार फिर से आक्रमण के लिए, गेंदबाजी के लिए देखना है अब आदित्य ओझा को किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। जी हाँ, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह है स्कोर। और अब गेंदबाजी आक्रमण में एक बार बुलाया गया है आदित्य ओझा को। हालांकि पिछले ओवर में खासे महंगे सिद्ध हो गए थे, 17 रन खर्च कर दिए थे आदित्य ओझा ने। देखना है इस ओवर में क्या कुछ गुल खिलाते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि जब भोजपुरी दबंग के लिए ये सभी खिलाड़ी खेलते हैं, एक ही टीम में मौजूद रहते हैं, तो एक दूसरे की कमी को, एक दूसरे की बेहतरीन चीज़ों को बखूबी जानते हैं, उनसे वाकिफ़ हैं, नस नस से वाकिफ़ हैं एक दूसरे खिलाड़ियों के। देखना है आज जब अपोजिट में खेल रहे हैं आदित्य ओझा और उदय तिवारी का सामना है इस गेंद पर, तो क्या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा मजबूत पक्ष है और कौन सा कमज़ोर पक्ष है उदय तिवारी का, उसका फ़ायदा उठाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं आदित्य ओझा। निश्चित रूप से प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए उदय तिवारी इस आक्रमण का सामना करेंगे। देखिए पहली गेंद थी, गेंद का पीछा किया, देखा, जांचा और जाने दिया। जैसे ही देखा अंदर की जो एक लाइन बनी हुई है उसके बाहर गेंद है, उसे भली भांति जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट के पीछे जो आप देख सकते हैं प्रकाश जयस कार्यभार संभालते हुए, ये फ्लाइट डिलीवरी थी, अपना दायां पैर आगे बढ़ा, इस गेंद को कट कर दिया। गेंद हवा में जरूर थी, पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन पूर्ण करते हुए। और जैसे देखा थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, फलस्वरूप दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। आसानी से ही 2 रन पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में तालमेल, सूझबूझ की कमी नहीं है, अच्छा तालमेल है। और कहीं ना कहीं आदित्य के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि किस प्रकार की गेंद करें। वो जानते हैं कि ये जो बल्लेबाज है खब्बू बल्लेबाज है, बल्ले की भूख ज़्यादा है, तो इस भूख को शांत करें। यहाँ ये लेग स्पिन डिलीवरी थी, गेंद में ठीक तरह से पिच नहीं करा पाए गेंद को, हाफ वॉली पर यह गेंद गिरती हुई, पुल करना चाहते थे, टाइमिंग सही नहीं थी, अन्यथा अधिक से अधिक रन बन सकते थे। फिलहाल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1-1 रन करते हुए छोर बदल रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, लगातार दोनों ही बल्लेबाजों में तालमेल बनता हुआ। और कहीं ना कहीं आदित्य के लिए हर गेंद पर एक प्रश्न छोड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जी हाँ, वाकई जिस तरह से पहले बल्लेबाजी की गई सुधीर के द्वारा और अब उनकी जगह लेने के लिए नंबर 3 पर उदय बल्लेबाजी करने आए हैं, अच्छा तालमेल आज सभी बल्लेबाजों के दरमियान देखने को मिला। खासतौर पर मनोज तिवारी 11 के इन 3 बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो सबने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है, अपना रोल प्रॉपरली प्ले किया है। और फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि 7 ओवर के बाद 10 रन से ज़्यादा प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। और अच्छी बात है अब 3 ओवर जो बचे हैं, इस ओवर को मिलाकर अगर बात की जाए तो ये वो ओवर सिद्ध होंगे जब या तो रन्स ज़्यादा बनेंगे या फिर गेंदबाज हावी हो जाएंगे। सही कहा आपने कि देखना यह है कि गेंद और बल्ले का जो अद्भुत खेल, जिसे क्रिकेट का हम नाम कहते हैं, कि कौन सा खेमा किस पर भारी पड़ता है, गेंद भारी पड़ता है या बल्ला भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ से अब हम देखेंगे तो मनोज तिवारी 11 का पलड़ा अभी भी भारी है और कहीं ना कहीं कोई निशानदेही होती है उसी के अनुरूप ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज पक्ष को कि वो किसी भी तरह से बल्लेबाज को दबाव, एक भी समय ऐसा नहीं आया कि दबाव देखने को मिला बल्लेबाजी पक्ष पर। दोनों ही बल्लेबाज खुल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ भरे बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्लाइटेड डिलीवरी हालांकि जरूर फेंकी थी आदित्य ने और एक अपील भी लगाई थी, शायद मौका था, बल्ले का कुछ किनारा लगकर विकेट कीपर के हाथों में जरूर गया था, लेकिन उनके हाथों से छलकता हुआ यहाँ अपील होती हुई अंपायर ने इसे स्वीकारा और इस बार सफलता मिलती हुई, सफलता कदम चलती हुई आदित्य की। प्रवेश लाल एकादश में उत्साह का माहौल, यहाँ पर शायद LBW का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से और वैभव आउट होकर वापस पवेलियन। 23 गेंदों का सामना करते 36 रन बनाए, अच्छी पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर। और अब उदय तिवारी का साथ निभाने आ रहे हैं भोजपुरी
फिल्म जगत के एक्शन मास्टर और विलन का भी किरदार निभाते हैं हीरा, तो क्या यहाँ पर वो विलन बन पाएंगे प्रवेश लाल एकादश के लिए? 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 79 रन बनाने में कामयाब हुई है मनोज तिवारी 11 की टीम। 2 नुकसान अब तक झेलना पड़ा है, 2 विकेट अब तक गंवाए हैं मनोज तिवारी 11 की टीम ने। अंतिम 2 ओवर का ही खेल अब शेष रह गया है और इन 2 ओवर में उदय तिवारी एक तरफ 10 गेंदों में 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज हीरा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर की शुरुआत होती हुई नए ओवर में इरफान खान गेंदबाजी के लिए बुलाए गए। पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया गया और अब मौका मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री के एक एक्शन मास्टर विलन हीरा को। पिछले मैच में बल्लेबाजी करने का मौका सभी बल्लेबाजों को नहीं मिला था क्योंकि एक आसान फतेह हासिल कर ली गई थी मनोज तिवारी 11 के द्वारा। इस मैच में हीरा पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा। आप देख सकते हैं किस तरह से मनोज जी चोटिल नजर आ रहे हैं, उनके पैर में चोट लगी थी। उनके साथ दिनेश लाल यादव जी वहां पर नजर आते हुए, टीम एम्बेसडर यहाँ पर नजर आ रही हैं, अम्रपाली जी यहाँ पर नजर आ रही हैं और सभी लोग बातचीत करते हुए कि इस मैच का विजेता कौन होगा। दोनों ही टीमें पिछला मैच तो जीत चुकी है, लेकिन इस बार कौन? निश्चित ही रूप से ये जो बात हम पहले से ही दोहरा रहे हैं, ये अभी भी इस पर कायम रहना आवश्यक होगा। देखिए आप दर्शकों का हुजूम बढ़ता हुआ कि जो दबाव अच्छा झेलेगा वही आगे के चक्र में प्रवेश करेगा, जो अच्छी तरह से क्रिकेट के ऊपर अपनी जीत हासिल कर पाएगा वही आगे के राउंड में प्रवेश कर पाएगा। फिलहाल यहाँ इरफान खान के ऊपर एक चुनौती है, एक प्रश्न भी लगता हुआ वाइड गेंद फेंकते हुए एक नए बल्लेबाज के समक्ष, लेकिन उदय तिवारी अभी भी मौजूद है। यह गेंद थी मिडल स्टंप पर, इसे ड्राइव कर दिया 1 रन के लिए। 1-1 रन करते हुए अब धीरे धीरे स्कोर को रोटेट कर रहे हैं और हीरा एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर आमंत्रित होते हुए। हीरा अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज़ की छाप दिखती हुई, वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी दिखते हुए। हीरा जो एक्शन डायरेक्टर हैं, एक्शन मास्टर हैं, साथ ही फाइटर भी मौजूद है, यानी कि फाइटर और एक्शन मास्टर के बीच में ये मुकाबला होता हुआ इरफान खान जो फाइटर हैं और अपने ही जो डायरेक्टर हैं, जो एक्शन के सीपे सालार हैं हीरा, उनको गेंदबाजी करते हुए। तो कहीं ना कहीं हीरा के ऊपर वो शिकस्त, अपना दबाव बनाने में कामयाबी हासिल करते हुए इरफान खान इस दरमियान इस गेंद को इनसाइड आउट के जरिए खेल दिया। गेंद जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र पर, मिस फील्डिंग होती हुई वहां पर गिरते पड़ते इस गेंद को बचाने का प्रयास जरूर किए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के गिरते पड़ते कहीं ना कहीं इस गेंद को नहीं बचा पाए थे समर्थ चतुर्वेदी, जो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो क्या ये इस तरह से ही अगर मिसफील्डिंग होती रहेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य का सामना जरूर करना पड़ेगा प्रवेश लाल यादव के लिए। और कहीं ना कहीं जब शुरुआती दौर में इतनी अच्छी बल्लेबाजी हुई है मनोज तिवारी के बल्लेबाजों द्वारा, इरफान खान के ओवर की अगली गेंद इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जाती हुई, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस एक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर ओवर नंबर 9 समाप्त। टीम की रन संख्या 87 रन। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विकेट के पीछे जो कार्यभार संभाले हुए हैं दस्तानों के साथ और पैड के साथ अहम भूमिका होती है, क्योंकि यही एक मात्र खिलाड़ी होता है जिसे सारा क्षेत्र रक्षण साफ तौर पर दिखता है। प्रकाश जैस एक सीनियर, एक वरिष्ठ और कॉमेडियन हास्य अभिनेता हैं, हमारे समक्ष बीच में बैठे उपस्थित भी थे अरमान। हमने देखा था पारितोष त्रिपाठी को और प्रकाश जैस को, जो हमारे साथ रूबरू भी हुए थे, लगातार कॉमेंट्री में हमारे साथ सहकर्मी थे। मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव जी, आम्रपाली जी, ये सभी आपने देखा, सभी लोगों को, सभी दिग्गजों को स्क्रीन पर। उदय तिवारी तैयार और उनके सामने अब गेंदबाजी में अंतिम ओवर लेकर प्रदीप तैयार हो चुके हैं। ओवर की पहली गेंद को उठाकर खेल दिया। गेंद जा रही है पॉइंट के क्षेत्र में, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और गेंद जाती हुई आउटलाइन के बाहर 4 रन के लिए। आखिरी ओवर शुरू हो चुका है और उदय तिवारी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इस ओवर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाएंगे, टीम का जो टोटल स्कोर है वो उतनी ही अच्छी स्थिति पर पहुंच जाएगा। इसलिए पहली गेंद पर कोई भी समय ज़ाया किए बगैर गेंद को खेला 4 रन के लिए। अगली गेंद फिर से एक बेहतरीन स्ट्रोक और इस मर्तबा तो काबिले तारीफ स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ कवर ड्राइव के रूप में गेंद आउटलाइन के बाद 4 रन के लिए। चौके निकल चुके हैं, आप देख सकते
हेगड़े जो रवि किशन 11 टीम की एम्बेसडर है वो नजर आती हुई। 2 लगातार चौके निकल चुके हैं और निश्चित ही प्रदीप के ऊपर दबाव होगा कि अब कौन सी गेंद डिलीवर की जाए। इस बार ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आदित्य के पास जब तक गेंद पहुंचती उदय तिवारी ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया और शायद यही इशारा उदय तिवारी की तरफ से हीरा को पहुंचा कि अगर आप चौके लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे मौका दीजिए और मैं कुछ और चौके इस ओवर में लगाऊंगा, क्योंकि ये वो ओवर है जब केवल 3 गेंदें ही शेष रह गई। इस बार गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका। VIPL हा भैया VIPL, VIPL हा भैया VIPL, VIPL हा भैया VIPL। आखिरी ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी की जरूरत थी उसी तरह से बल्लेबाजी की जा रही है। पहले उदय तिवारी के द्वारा 2 गेंदों में 2 चौके, उसके बाद जब स्ट्राइक रोटेट हुई तो हीरा के द्वारा पहली ही गेंद पर चौका लगाया गया। गेंदें श्रेष्ठ रह गई हैं अब मात्र 2 इस इनिंग की, इस ओवर की, और उसका सामना करने के लिए हीरा तैयार। और फिर से एक जबरदस्त प्रहार, हीरा आज पूरी तरह से चमकते हुए हीरे की तरह। एक और चौका हीरा के बल्ले से। मार दे छक्का, उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो। उदय काफी खुश नजर आते हुए अपने साथी बल्लेबाज हीरा की बल्लेबाजी से। और अब देखिए सीना किस तरह से और चौड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हीरा का 2 चौके लगाने के बाद उन्होंने उदय तिवारी से यही कहा कि अगर आप 2 लगा सकते तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। 2 लगातार चौके उदय तिवारी ने लगाए थे और अब 2 लगातार चौके हीरा के बल्ले से भी निकल चुके हैं। इनिंग की ये अंतिम गेंद, सामना करेंगे एक बार फिर से हीरा यॉर्क लेन पर। अब जाकर 5 गेंदें जिन पर 4 चौके लगे, 6ठी गेंद यॉर्कर देखने को मिली और 1 रन से ये इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई। पहली इनिंग मुकम्मल हुई। मनोज तिवारी 11 की टीम को जब न्योता मिला पहले बल्लेबाजी करने का, 105 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली सभी बल्लेबाजों के द्वारा। शुरुआती समय में वैभव और सुधीर के द्वारा, फिर उदय तिवारी और उनके साथ हीरा के द्वारा जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का नमूना पेश किया सभी बल्लेबाजों ने। फलस्वरूप 10 ओवर में 100 का आंकड़ा पार करते हुए 105 रन बनाए गए बल्लेबाजी करते हुए मनोज तिवारी 11 की टीम के द्वारा, और 106 रनों का लक्ष्य यहां पर सुनिश्चित किया गया है प्रवेश लाल 11 टीम के समक्ष। देखिए किस तरह से दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ी आते हुए एक दूसरे खिलाड़ियों को हैंडशेक करते हुए एक इनिंग समाप्त हुई है। और अभी भी कुछ भी कहना कि इस मैच में कौन सी टीम विजय प्राप्त कर जाएगी थोड़ा सा गलत सिद्ध हो जाएगा। आइए नजर डालते हैं स्कोर कार्ड पर। बल्लेबाजी पर अगर नजरें डाले जाएं तो 23 गेंदों में 36 रन बनाए वैभव राय ने, एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। 15 गेंदों में 18 रन बनाए सुधीर सिंह ने, 15 पर 24 बनाकर नॉट आउट रहे उदय तिवारी, और 7 गेंदों में 14 रन बनाए हीरा यादव ने। अंतिम ओवर में लगातार चौके भी देखने को मिले। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो प्रवेश लाल 2 ओवर में 15 रन, प्रदीप यादव 3 ओवर 31। सफल गेंदबाजों में आदित्य ओझा 2 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, इरफान खान 2 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, और मुकेश कुमार 1 ओवर में 14 रन देकर कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये गेंदबाजी का पूरा ब्यौरा आप लोगों के समक्ष। टोटल स्कोर की अगर बात की जाए तो वो 10 ओवर में 105 रन, जिसमें 13 एक्स्ट्रा रन दिए गए, 13 अतिरिक्त रन दिए गए। 2 सफलताएं जरूर मिली, एक आदित्य ओझा को और एक इरफान खान को। दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। 106 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। आशीष जी, मैं ये कहूंगा इस मोड़ पर, जैसे ही आपने कहा कि बड़ा लक्ष्य, मेरा तो मानना यह है कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। पिछले मैच में भी हमने देखा था जब मनोज तिवारी को 110 रनों की जरूरत थी, उनकी टीम ने जीत हासिल की थी। यहां पर 60 गेंदों में 106 रन का पीछा करने के लिए वही सलामी जोड़ी जिसने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी नींव प्रदान की थी, एक अच्छी शुरुआत प्रदान की थी, वही जोड़ी एक बार फिर से मैदान की तरफ आगे बढ़ती हुई। एक तरफ कप्तान प्रवेश लाल यादव तो उनके साथी बल्लेबाज आदित्य ओझा। 60 गेंदें और 106 रन, मंजिल दूर जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर रास्तों पर सही अंदाज में चला जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।
निश्चित ही रूप से वो भी कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो मंजिलों की हम बात कर रहे थे, लेकिन दारोमदार इस मैच में, इस इनिंग में जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जो दारोमदार रहेगा, जो स्तंभ रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रवेश लाल यादव रहेंगे। और क्यों? क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी, पिछले मैच में उन्होंने 59 रन की नाबाद पारी खेली थी, पिछले मैच में एक सूझबूझ भरी पारी खेली थी। उनके साथ ये जो स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं आदित्य ओझा, इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर एक दारोमदार रहेगा। अगर ये दोनों बल्लेबाज नींव अच्छी रखते हैं तो निश्चित ही रूप से इमारत जो है 106 रनों की वो आसानी से पार कर पाएंगे। लेकिन ये भी उन्हें ध्यान में रखना होगा कि मनोज तिवारी 11 की तरफ से जो इनके कप्तान हैं, जो इस समय मनोज तिवारी जी के अनुपस्थिति में उदय तिवारी जो लीड कर रहे हैं, ये सलामी के गेंदबाज है। जितनी अच्छी उन्होंने अंतिम समय पर बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी करने के लिए वो खुद आ रहे हैं पहला ओवर लेकर। तो क्या वो गेंदबाजी में वो निपुणता दिखाएंगे? क्या वो धार भरी गेंदबाजी करेंगे? अगर शुरुआती दौर में झटके लगते हैं और झटके दर झटके लगते चले गए तो निश्चित ही रूप से प्रबल दावेदार फाइनल में पहुंच सकते हैं मनोज तिवारी 11। जी हाँ, इस मैच की जो विजेता टीम रहेगी वो सीधा ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर जाएगी। ये सभी इस चीज को ध्यान में रखकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी होगी। उदय तिवारी तैयार हो चुके हैं सामना करने के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आदित्य ओझा तैयार। रक्षात्मक अंदाज में खेला गया इस गेंद को, अपने ही फॉलो थ्रू में उदय तिवारी ने इस गेंद को फील्ड किया। 106 रन 60 गेंदों में बनाना है इस मुकाबले में जीत प्राप्त करने के लिए और अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश कराने के लिए प्रवेश लाल यादव की टीम यहां पर मैदान पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि जब उदय तिवारी अपने गेंद को हाई एम एक्शन की तरफ से डिलीवर करते हैं तो ये जो एक्शन उनका हो कहीं ना कहीं धवल कुलकर्णी को मैच करते हुए ये इस गेंद पर अपना खाता खोलते हुए आदित्य ओझा ने अपना आत्मविश्वास को टटोला और इससे एक कारपेट के सहारे अपने स्ट्राइक को रोटेट किया। अब प्रवेश लाल यादव जिनके ऊपर आकर्षण का केंद्र है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह की पारी खेले। इनकी इस पारी में मैच विनिंग को ध्यान में रखते हुए संयम भरी पारी, चालाकी और दृढ़ता देखने को मिलेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, आदित्य ओझा ने 1 रन से अपने रनों की शुरुआत कर दी, टीम के रनों की शुरुआत की और प्रवेश लाल निश्चित ही जिस तरह से पिछले मैच में एक बेजोड़ पारी खेली थी, एक मैच विनिंग पारी खेली थी, उसी तरह की पारी की उम्मीद इस मैच में भी उनके दर्शक, उनके समर्थक लगाए बैठे हैं। ये गेंद उदय तिवारी की अपील हल्की सी की गई, नकारा उसे एम्पायर ने देखना है। गेंद कोई बल्ले के सिरे को छुई है या नहीं, 1 रन दौड़कर मुकम्मल हुआ और कोई इशारा एम्पायर की तरफ नहीं आ रहा है। फलस्वरूप 1 रन बल्ले से निकलता हुआ तो अब प्रवेश लाल ने भी अपना अकाउंट ओपन कर दिया है। 1 रन से अपना अकाउंट ओपन किया था आदित्य ओझा ने और 1 रन से ही प्रवेश लाल ने भी अपना अकाउंट ओपन किया। 106 रन जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिलें कितनी भी लंबी क्यों ना हो, शुरुआत तो एक कदम से ही होती है, पहले कदम से ही होती है। जर्नी ऑफ लॉन्ग माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप, ऐसी एक कहावत भी है अंग्रेजी में, और यहाँ पर शुरुआत होती हुई। ये ओवर की अगली गेंद इस बार बहुत ही रक्षात्मक तरीके से केवल ड्राइव कर दिया, गेंद सिले में डॉ पर जाती हुई। पिछले गेंद पर हमने जिक्र किया था कि अंपायर की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया, तो कहीं ना कहीं बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा, और अगर अंदरूनी किनारा नहीं लगता तो शायद ये निर्णय बॉलर के हक में जा सकता था। शायद, मैंने शायद का प्रयोग किया, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि क्रिकेट डिक्शनरी में किंतु परंतु लेकिन अब बट इफ़ का कोई मोल, कोई स्थान नहीं है। अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर वो होता तो ऐसा होता। चल पड़े हैं अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उदय। इस बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। कुछ ही कदम अंदर इस गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन ही मिलेगा। एक रन करते हुए धीरे धीरे इस विजय द्वार तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और हर गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करें। ये एक अच्छी बात है कि गेंद उनके बल्ले पर आ रही, गेंद वो बल्ले पर ले रहे हैं, कोई गेंद को डॉट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि उनका आत्मविश्वास वहां पर बना हुआ है। और जिस तरह से रनों को रुकाया जा रहा है, जिस तरह से बाउंड्री लाइन पर फील्डर्स तैनात किए गए हैं, एक रन को रुकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे पहुंचते हुए, और ये कैच बेहतरीन अंदाज में देखने को मिलता हुआ। पहली सफलता उदय तिवारी ने इस मैच में दिलाई अपनी टीम को, जबरदस्त कैच वहां पर। मैंने पहले भी कहा था कि अरमान ने कि संयम भरी पारी खेलनी होगी, दृढ़ता रखनी होगी, एक धैर्यपूर्ण की इस जर्नी को, ये जो सफ़र है इसे धैर्यपूर्ण ही सफ़र कहा जा सकता है। लेकिन उस बात से परे होकर प्रवेश लाल ने अपना आपा खोया, संयम खोया, और परिणाम आपके सामने। जी हाँ, नील ने उस कैच को पकड़ा जबरदस्त अंदाज में। यहाँ पर पहली सफलता मिल गई उदय तिवारी
जो टीम के कैप्टन हैं उन्होंने पहली ओवर लेकर अपनी टीम के लिए सफलता की खुराक यहां पर मिल गई। एक ओवर समाप्त हुआ, 3 रन पर पहला विकेट गिरा। प्रवेश लाल आउट होकर पवेलियन लौट गए और अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रदीप मैदान पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 106 रनों का लक्ष्य था। अच्छी पारी की उम्मीद थी। शुरुआती समय में ही साथ छोड़कर कैप्टन पवेलियन की तरफ लौट गए। अब देखना यह है, जब कप्तान ने साथ छोड़ दिया है, प्रवेश लाल आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं, तो इस मैच में जिम्मेदारी कौन सा बल्लेबाज उठाता है। नंबर 1 पर बल्लेबाजी करने आए थे आदित्य, उनके साथ प्रवेश लाल, और अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए हैं प्रदीप। दूसरी ओवर लेकर तैयार है सुधीर। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, गेंद कीपर से भी मिस हुई और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली जा रही है। वाइड के साथ 4 रन का इशारा है। BIPL हा भैया BIPL BIPL हा भैया BIPL BIPL हा भैया BIPL। पहली ओवर काफी खुशगवार सिद्ध हुई थी मनोज तिवारी 11 टीम के लिए, जिसमें केवल 3 रन देकर कैप्टन उदय तिवारी ने एक सफलता ली थी। इस ओवर की शुरुआत खराब नजर आती हुई वाइड के साथ 5 रन पहली ही गेंद पर मिल गए। दूसरी गेंद इस बार इसे हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। गेंद जब तक फील्ड की जाती, कीपर से मिस होने के बाद बाय के रूप में 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया गया। रनों में इजाफा होता हुआ 106 रन 10 ओवर में बनाने हैं जीत के लिए, और उसके खिलाफ अगर शुरुआती ओवर में ही पहला झटका लग जाए तो निश्चित ही बल्लेबाजी कर रही टीम के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ गया होगा। आदित्य ओझा ऐसे कई मौके पर इस तरह के दबाव से अपनी टीम को उबार कर बाहर ले आए हैं और अपनी टीम को जीत दिलाई है जब वो भोजपुरी दबंग के लिए खेलते रहे हैं। आज जब प्रवेश लाल 11 के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं तो देखना है आदित्य ओझा की बल्लेबाजी क्या रंग बिखेरती है। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। इस ओवर का ये दूसरा वाइड है। पहले ही वाइड पर चौका गया था, 5 रन मिले थे। कोशिश तो जरूर है सुधीर की कि वो वाइड गेंदों पर संतुलन रखें, वाइड गेंदें ना करें, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश एक तरफ और वाइड गेंदों की बेबसी दूसरी तरफ। 2 वाइड गेंदें अब तक देखने को मिली हैं। सुधीर एक बार फिर से तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार दिशा दिखाई उसे पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन मुकम्मल हुआ और जब तक के खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करते, चहलकदमी करते हुए इसे 1 रन से स्ट्राइक रोटेट हुआ। नए बल्लेबाज प्रदीप आए हैं मैदान पर। उदय तिवारी जो हल्के फुल्के कदोकाठी के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी भी आज के मैच में, दूसरे मैच में उन्होंने बेहतरीन की और पहली ओवर में सफलता अपनी टीम को दिला दी। और इस ओवर में सुधीर गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़े से दिशा से भटके हुए नजर आए। इस बार फिर से गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। चाहत अपनी तरफ है और वाइड गेंदों की बेबसी दूसरी तरफ लगातार परेशान करती हुई सुधीर को एक और वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद। पिछला ओवर जहां पर कंजूस नजर आया, इकोनॉमिकल नजर आया, शांत नजर आया, इस ओवर में रन बहाते हुए नजर आ रहे हैं सुधीर। लगातार वाइड गेंदें, कहते ना कि गेंदबाज को चौके और सिक्सर से इतना आघात नहीं पहुंचता जितना कि वाइड गेंदों से आघात पहुंचता है। और आप देख सकते हैं सुधीर काफी चिंतित हैं, चिंता की रेखाएं उनके माथे पर साफ झलकती हुई कि किस तरह इन वाइड गेंदों पर कंट्रोल किया जाए। सामने बल्लेबाज आदित्य ओझा एक छोर पर और उनका साथ निभाने के लिए प्रदीप, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं। आदित्य ओझा के लिए अगली गेंद ओवर पिच गेंद और इस गेंद को उठाकर खेल दिया। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद के आसपास पहुंचते, गेंद को फील्ड करते, इस दरमियान बल्लेबाजों ने जैसे ही देखा कि सफाई के साथ गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे खिलाड़ी, 2 रन का इशारा किया और 2 रन मुकम्मल होता हुआ एक बड़ा ओवर चलता हुआ, एक लंबा ओवर चलता हुआ बीरबल की खिचड़ी की तरह से ये ओवर खिंचता चला जा रहा है, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 वाइड गेंदें सुधीर इस ओवर में कर बैठे हैं और रनों में इजाफा लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य ओझा भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब गेंदबाज का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सा गया हो तो उनके खिलाफ अब निडर बल्लेबाजी की जा सकती है। इस बार अच्छी गेंद स्टंप्स पर थी, उसे रक्षात्मक अंदाज में खेला गया। बल्लेबाज आदित्य ओझा के द्वारा 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन देकर एक सफलता उदय तिवारी ने अपनी टीम को दिलाई थी। देखना है ये ओवर प्रवेश लाल 11 टीम के लिए कितने रन दे जाता है। अब तक लगातार रन्स में इजाफा और बढ़ोतरी। इस बार ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के दरमियान से गेंद निकलती हुई, उम्मीद भरी निगाहों से बल्लेबाज ने जरूर एम्पायर की तरफ देखा, लेकिन एम्पायर ने उनकी इस उम्मीद को नाकारा, मना किया कि गेंद सही दिशा में थी और वैलिड गेंद
का इशारा एम्पायर की तरफ से। अगली गेंद इस बार प्रदीप के लिए ऑन साइड में, गेंद बल्ले पर लगी है या नहीं देखना, एम्पायर का इशारा क्या आता है। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, लेग बाय के स्वरूप में 4 रन। अरे मार उड़ा के मार दे छक्का, उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली। प्रदीप स्ट्राइकिंग एंड पर थे, गेंद उनके पैरों पर टकराई और फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन में तब्दील हो गई। पहला ओवर 3 रन था और दूसरे ओवर में 17 रन खर्च किए सुधीर ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल जो रन संख्या है वो पहुंच चुकी है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से नजर आता हुआ कि 48 गेंदों में 86 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए प्रवेश लाल 11 की टीम को। और अब अगर नजरें डाली जाएं गेंदबाजी पर तो वैभव राय को गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया गया है। पहले ओवर में उदय तिवारी ने गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में सुधीर ने गेंदबाजी की और अब वैभव राय जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की आज दोनों ही मैच में। सुबह के समय पहले मैच में भी उन्होंने जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो आज इस मैच में दूसरा मैच जब खेला जा रहा था प्रवेश लाल के खिलाफ भी उन्होंने धीमी शुरुआत के बाद एक अच्छी पारी यहां पर सभी के सामने प्रस्तुत की। तीसरे ओवर की शुरुआत वैभव राय का सामना करने के लिए तैयार है आदित्य ओझा। पहली गेंद स्ट्रेट टू द फील्डर, कोई भी मौका नहीं था वहां पर कि रनों को बटोरा जाए। आशीष जी, जिस तरह से यहाँ पर जो समीकरण चल रहा है इस समय, प्रवेश लाल के आउट होने के बाद पिछला ओवर जिसमें 17 रन, ज्यादातर रन अतिरिक्त के रूप में आए, एक्स्ट्रा के रूप में आए, ये जो मैच है काफी निर्णायक इस चीज के लिए भी है कि जो भी टीम जीतेगी वो सीधा ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर जाएगी। आपको क्या लगता है कि आदित्य ओझा के दिमाग में क्या बात चल रही होगी इस समय? सबसे पहले गेंद पर नजर डालते हैं। ये ओवर की अगली गेंद थी लेग स्टंप पर, ये गेंद शरीर से पैर से टकराए, अपील होती हुई, उत्साह भरी अपील। और ऐसे समय पर हमने पहले भी दोहराया था कि अपीलें लाजमी हैं और गेंदबाज और विकेट कीपर का अगर तालमेल सही होता, अगर इसी तरह की अपील करे तो कहीं ना कहीं अंपायर के ऊपर दबाव होता है और कभी कभी दबाव के जरिए भी विकेट का पतन हो जाता है, विकेटें मिल जाती हैं। आपका जो प्रश्न था कि किस तरह से आप देख रहे हैं मैच को, 48 गेंदों में 86 रनों की आवश्यकता थी, यानी कि बचे हुए 8 ओवरों में 86 रन चाहिए थे। जहां तक आकलन की बात करें, रनों के औसत की बात करें, रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 10 साढ़े 10 रन प्रति ओवर, यानी कोई एक ओवर बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके बाद आसानी से वो रन बटोर सकते हैं। इस बार कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में इसको खेल दिया, कवर पॉइंट क्षेत्र बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक और बेहतरीन अंदाज। उड़े खाती केवल ना क्रेन मिली हो, एक टेक मिली भैया ना रीटेक मिली हो। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। हम बात कर रहे थे कि रनों के अंबार का पीछा करना है तो संयम भरी पारी खेलनी होगी। वही गलती जो प्रवेश लाल ने की, उस गलती को न दोहराकर अपना आपा अपने पास रखकर संयम को अपनाते हुए धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए और कैलकुलेटिव माइंडेड होकर बल्लेबाजी करें। लगातार हर ओवर में 11-12 रन बटोरें, हो सकता है उसके आगे का ओवर और अच्छा मिले बल्लेबाजी पक्ष से। वैभव राय की ये गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, अंदरूनी किनारा लगकर गेंद फाइनल क्षेत्र में जाती हुई, एक ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। और जिस तरह से ये मैच अब चल रहा है, ये मैच 50-50% दोनों ही तरफ रुख अख्तियार करता हुआ। और क्या कहेंगे अरमान, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो बल्लेबाज अब बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रदीप से भी काफ़ी कुछ उम्मीदें रहेंगी। जी हाँ, प्रदीप ने गेंदबाजी भी बेहतरीन की थी और जिस तरह से मनोज तिवारी 11 में मनोज तिवारी और उनके साथ उदय तिवारी चाचा भतीजा की जोड़ी है इस टीम में, प्रवेश लाल यादव और उनके साथ प्रदीप यादव की चाचा भतीजा की जोड़ी। दरमियान लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पिछले ओवर में सुधीर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से वाइड के साथ 4 रन में तब्दील हुई, तो इस ओवर में वैभव की गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड के साथ 4 रन में तब्दील हो गई। इन एक्स्ट्रास पर कंट्रोल करना ही होगा अगर मनोज तिवारी 11 की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है, तो एक्स्ट्रास पर पूरी तरह से प्रबंध लगाना होगा, पूरी तरह से रोक लगानी होगी। अन्यथा जितने रन बल्ले से निकले हैं लगभग उतने ही रन एक्स्ट्रा के रूप में भी अब तक मिल चुके हैं प्रवेश लाल 11 की टीम को। ये अच्छी गेंद स्टंप्स टू स्टंप्स गेंदबाजी अगर की जाए किसी भी टीम के खिलाफ तो बल्लेबाजों को खुद बल्ले से रन बनाने पड़ते हैं। अगर वो चूकेंगे तो आपको विकेट का भी मौका हमेशा ही बना रहता है। हमने पहले भी जिक्र किया था इसके पिछले वाले मैच में भी कि अगर इस तरह से नेगेटिव गेंदें और आसानी से अगर रन बनते जाएंगे, 4 रन के साथ वाइड यानी कुल मिलाकर 5-5 रन देंगे, अगर लगातार 2 गेंदें इस तरह से फेंकी गई 10 रन आसानी से आ जाएंगे तो मनोबल बढ़ता हुआ बल्लेबाज पक्ष का। इस दरमियानी ओवर की अगली गेंद बल्ले के फेस को खोलते हुए सिली मिड ऑफ पर स्ट्रोक को खेला, ओवर थ्रो, लेकिन कोई इजाफा नहीं होता हुआ, अभी भी वहीं पर स्कोर रुका हुआ।
और इस एक ओवर थ्रो के साथ जो ओवर थ्रो में तब्दील नहीं हुआ, ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद प्रवेश लाल एकादश का स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आदित्य खेल रहे हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन पर। प्रदीप 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं, अभी तक खाता नहीं खोल पाए। वैभव ने इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं। अब समीकरण है 42 गेंदों में 76 रन। और अब चौथी ओवर में गेंदबाजी के लिए विकास सिंह के ऊपर भरोसा जताया गया है। गेंदबाजी आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं विकास सिंह। कुछ और बातचीत चलती हुई वहां पर टीम खिलाड़ियों के दरमियान कि किस तरह से अब आगे का जो माहौल है, आगे का जो समय है, उस पर कैसे नियंत्रण बनाते हुए गेंदबाजी करनी है और अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत प्राप्त करते हुए ग्रैंड फिनाले में पहुंचना है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर बातचीत करने के बाद तैयार हैं अब विकास सिंह गेंदबाजी आक्रमण पर और उनका सामना करने के लिए आदित्य ओझा स्ट्राइकिंग एंड पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन। चौथे ओवर की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के दरमियान डिलीवर हुई। डाइवर्ट होने के बाद ऑफ वाइड से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलती हुई वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। एक और अतिरिक्त रन। वही दुखद कहानी चल रही है मनोज तिवारी 11 के सभी गेंदबाजों के द्वारा वाइड पर कंट्रोल करने में अब तक सभी गेंदबाज नाकाम है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर गए, उसे खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ रन्स वाइड के सहारे, सिंगल डबल्स के सहारे और कुछ इक्का दुक्का चौके की मदद से लगातार बनते चले जा रहे हैं। इस बार गेंद को खेल दिया, 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर। प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन चौका, DIPL चौका। पिछली 5 गेंदों में शांत नजर आए, रन्स बनाने से महरूम नजर आ रहे थे, लेकिन क्या बेहतरीन अंदाज से उन्होंने अपने इनिंग में रनों का आगाज किया 4 रन की मदद से और वो भी स्क्वायर कट की मदद से वो 4 रन बनाए। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, ऊंचा स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बेहतरीन कैच सुधीर के द्वारा। दूसरी सफलता मनोज तिवारी 11 की टीम को मिली। प्रदीप आउट होकर मोमिन की तरफ लौट गए। प्रदीप जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, 4 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। आदित्य ओझा एक छोर पर अभी भी मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो इस मैच में उनका साथ निभाएगा। एक जोड़ी उन्हें यहाँ पर मिलेगी। पिछले मैच में तो हमने देखा था आदित्य ओझा और उनके साथ प्रवेश लाल जी ने ही लगभग पूरा कार्य कर दिया था। अब नए बल्लेबाज जो मैदान की तरफ आए हैं वो है नमित और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रवेश लाल 11 के ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी खामोश हैं, शांत नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि किस टीम का पलड़ा भारी है। मनोज तिवारी 11 की टीम को दूसरी सफलता यहाँ पर मिली। अपने फॉलो थ्रू में विकास के लिए मौका बन गया था आदित्य ओझा का विकेट चटकाने का। भाग्यशाली रहे आदित्य ओझा की गेंद विकास के हाथों में नहीं रुकी, वरना कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि गेंद सीधा गेंदबाज के हाथों में आकर चिटक जाती है। एक और यहां पर जीवन दान देखने को मिला आदित्य ओझा के लिए। नए बल्लेबाज नमित हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। रक्षात्मक अंदाज में बैकफुट पर जाकर उसे खेला गया, 1 रन आसानी से लेते हुए पहली गेंद पर अपना अकाउंट ओपन कर दिया नमित ने। आज वो सभी बल्लेबाज जिन्हें उमूमन ज्यादा मौके नहीं मिलते, सभी को यहां पर मौका मिल रहा है और इस BIPL का जो मकसद है वो भी यही है कि सभी जो सितारे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं, जिससे भोजपुरी दबंग में उन्हें खेलने का मौका बनता रहे। आप सभी जानते हैं, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ इस बात के बारे में कि जो भी BIPL में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा उनके पास चांसेस हैं कि वो भोजपुरी दबंग में सिलेक्ट हो जाए। 4 ओवर समाप्त हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आदित्य 14 गेंदों में 14 पर बल्लेबाजी करते हुए और नमित अभी अभी 1 गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो पलड़ा अभी भी मनोज तिवारी एकादश का ही भारी है और अगर अंक देने की बात करें तो उन्हें 70% अंक दिए जा सकते हैं। 70-30 का रेशियो हम रख सकते हैं। यहाँ से साझेदारी करनी होगी, भागीदारी करनी होगी। दोनों ही बल्लेबाजों को 2-3 ओवर खेलने होंगे और उसमें रन भी बटोरने होंगे क्योंकि यहाँ पर रनों का औसत घटा है। 1 रन प्रति ओवर घटते हुए 10 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दरमियान यहाँ पर इनर एज लगता हुआ गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में जाती हुई कुछ अपील करते हुए स्क्वायर लेग एम्पायर से, लेकिन एम्पायर ने इसे नकारा। 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में। लक्ष्य अभी भी बड़ा है
और जहां तक अगर बात करें, मौका बन सकता है दोनों बल्लेबाजों के लिए कि यहाँ पर वो हीरो बन सकेंगे अपनी टीम के लिए। निश्चित ही पांडे जी, जिस तरह से अब मौका मिला है यहाँ पर बाकी सभी बल्लेबाजों को अपने जौहर को दिखाने का, अपने हुनर को दिखाने का। आज जो भी बल्लेबाज इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है और प्रवेश लाल 11 की टीम को जीत दिलाने में कामयाब होता है, तो वो सुपरस्टार रहेगा, हीरो बन जाएगा इस मुकाबले का। लेकिन इस समय अगर कोई हीरो नजर आ रहा है, कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ खिलाड़ी नजर आ रहा है, तो वो है उदय तिवारी। एक हल्का फुल्का उनका शरीर है, अच्छी कदोकाठी के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तरफ आदित्य ओझा और दूसरी तरफ नए बल्लेबाज नमित हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लगातार अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर गेंद बाउंड्री के बाद चार। चुनौती तो है, चैलेंज है यहाँ पर, और चैलेंज को स्वीकार तो किया है। जिस तरह से ये आउटर एज लगते हुए गेंद गवर्नमेंट क्षेत्र पर बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, तो एक भी उसी मैच में रन बनने से मतलब होता है। तो चाहे आप किसी भी तरह से रन बनाए, रन बटोरे, चाहे वो लेग बाई के जरिए हो, चाहे वो वाइड के जरिए हो। कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। आपका जो क्लास है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, फॉर्म तो आते जाते रहता है। इस दरमियान ओवर की अगली गेंद थी, यहाँ पर मजबूर किया बल्लेबाज को कि कुछ अलग करें और भाग्यशाली रहे। सीधी गेंद थी, विकेटों के बीचों बीच गेंद थी, भाग्यशाली रहे। गेंद बल्ले से जरूर लगी, अगर अन्यथा गेंद अगर पैरों से टकराती तो निश्चित रूप से एक और विकेट का पतन हो सकता था। जी हाँ, एक और सफलता यहाँ पर मिल जाती उदय तिवारी को। और तारीफ करनी होगी उदय तिवारी की, जिस तरह से उन्होंने अपना जज्बा, अपना जुनून इस मैच में दिखाया। कप्तानी भी कर रहे हैं मनोज तिवारी की अनुपस्थिति में। लगातार बल्लेबाजी अच्छी हुई, गेंदबाजी में भी पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए एक बड़ी सफलता दिलाई। कहते ना कि अपने जज्बे में जीते वफा और दिल में खुमारी रखिए। जिस्म हल्का ही सही लेकिन सोच भारी रखिए। एक बड़ी सोच के साथ लगातार रणनीति बनाते हुए, अपने खिलाड़ियों को इशारा देते हुए कि कहां पर चांसेस बन सकते हैं, और अगर चांसेस बने तो उन्हें कभी ना छोड़ा जाए। ये सभी मंत्रणाएं लेकर उदय तिवारी ने पहली ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की, और इस ओवर में अगर उस चौके को परे रख दिया जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी। निश्चित रूप से सोच तो हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। आप बड़ा सोचेंगे तो निश्चित रूप से कार्य भी बड़ा हो जाएगा। तो उसी सोच के अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन सोच बड़ी रखते हुए उदय तिवारी, ये अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर को चखाई, और यहाँ पर जो डॉट गेंद होनी चाहिए थे, एक रन खाते में जुड़ता हुआ। बाय के रूप में ये एक रन जुड़ा। इस एक रन की मदद से 5 ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 48, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब जो बचे हुए 5 ओवर रह गए हैं, 30 गेंदें जो शेष हैं, उसमें जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता। 50% मैच समाप्त हो चुका है अरमान। यहाँ से अगर हम देखें, ये स्क्रीन बोर्ड पर दिखता हुआ 30 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता, यानी कि 12, 11, 11.5 नहीं 12 रन अगर हम पकड़ लें, 12 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर अब दोनों ही बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को अपना बल्ला खोलना होगा, थोड़ा आक्रामक तेवर दिखाना ही होगा, ताकि फाइनल तक वो प्रवेश कर पाए। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए, और शुरुआती ही दौर में अगर इस प्रकार की गेंद करेंगे तो कहीं ना कहीं हौसला एक बार फिर से बल्लेबाज का बढ़ता हुआ। और आपको अगर मैच में बने रहना है, मनोज तिवारी एकादश के सभी गेंदबाजों को आपको सीखना होगा किस तरह से आपके कप्तान ने गेंदबाजी की, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की। कोई दायरा नहीं दिया बल्लेबाज को कि वो खुलकर बल्लेबाजी करे। यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी उठाकर खेल दिया है अपने ही शैली, अपने अंदाज में मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। बेहतरीन सिक्सर आता हुआ इस दरमियान बल्लेबाज आदित्य ओझा से, और इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए समीकरण अब बदलता हुआ, पहली गेंद वाइड थी, उसके दूसरी ही गेंद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाते हुए, जैसे ही देखा गेंद दायरे में है, गेंद को आंखों से ओझल कर दिया, एक गगनचुंबी स्ट्रोक खेला। तो इसी तरह का समीकरण करना होगा। समीकरण बदल गया, एक गेंद पे 7 रन। जी हाँ, पहली गेंद इस ओवर की 5 ओवर में 58 रनों की जरूरत थी, और पहली ही गेंद 7 रन खर्च कर गई। अगली गेंद सुधीर की, ये गेंद ऑन साइड में इसे हल्के हाथों से खेला। सिक्सर लगाने के बाद आपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भंग होने नहीं दिया। 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया, जो एक अच्छे बड़े
परिपक्व बल्लेबाज की पहचान है। आदित्य ओझा जानते हैं कि इस मैच में अंतिम समय तक उनका मैदान पर रहना कितना ज़रूरी है, उनके विकेट की कीमत को जानते हैं। और राहुल द्रविड़ जी की मुझे वो बात भी याद आ जाती है कि जब भी आप मैदान पर जाएं तो एक प्राइस टैग लगा कर जाएं कि मैं इतने रन के बगैर आउट होऊंगा ही नहीं। और वही यहाँ पर आदित्य ओझा के दिमाग में भी बात चल रही होगी कि जब तक मैं टीम को जीत ना दिला दूं, मुझे आउट नहीं होना है। इस दरमियान अगली गेंद बल्लेबाज के लिए नमित स्ट्राइकिंग एंड पर थे, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन मुकम्मल किया। अगर इसी तरह से हर ओवर में एक चौका, एक सिक्सर भी आता है और बाकी गेंदों में सिंगल्स डबल्स भी आ जाए तो जीत तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि आखिर सिक्सर और चौके का सिलसिला आदित्य ओझा कब तक बरकरार रख पाते हैं। निश्चित रूप से हमने अभी देखा उदय तिवारी विकेट के पीछे है। मुझे याद हो गया न्यूजीलैंड के पदार्पण किए हुए कप्तान ली जर्मन जो विकेट के पीछे थे, महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे। एकमात्र यही एक खिलाड़ी होता है जो सारे खिलाड़ियों को बहुत ही अंतिम समय तक देख सकता है और अंतिम समय तक अगली गेंद का भी उसे आकलन आ जाता है कि इस अगली गेंद पर मैं किस तरह का क्षेत्र रक्षण करूं। यहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें होती हुई और एम्पायर का कुछ इशारा आ रहा है। आई थिंक पिछली गेंद जो हेलमेट पर टकराई थी उसके वजह से 5 रन दिए गए। जी हाँ, ये एम्पायर ने अपना इशारा कंफर्म किया कि गेंद स्टंप्स के पीछे रखी हुई हेलमेट पर टकराई और फलस्वरूप 5 रन यहाँ पर मिल गए। काफ़ी खुश होंगे प्रवेश लाल के सभी समर्थक और सभी बल्लेबाज भी कि 5 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। एक छोटी सी चूक, जो हेलमेट पीछे रखा गया था, उदय तिवारी के हाथों से गेंद छूटी और उस हेलमेट पर जा टकराई। 5 रन यहाँ पर प्रवेश लाल की टीम को मिल चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि थोड़े से निराश नजर आते हुए उदय तिवारी अपने दर्शक दीर्घा की तरफ कुछ इशारा जो आ रहा था वहाँ पर अपने इशारे से वहाँ पर लोगों को शांत कराया कि गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि महान वही बनता है जो अपनी गलतियों से सुधार कर आगे बढ़े और गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़े। कभी भी आप अपनी गलतियों को छुपा कर आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें सुधार कर ही आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जोरदार अपील, क्या इस अपील को कबूला गया? जी हाँ, एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली हुई आदित्य ओझा आउट होकर पवेलियन की तरफ। आईपीएल है भैया वीआईपीएल, वीआईपीएल है भैया वीआईपीएल, वीआईपीएल है भैया वीआईपीएल, वीआईपीएल है भैया वीआईपीएल। तो एक अद्भुत दृश्य जो मैदान पर देखने को मिला कि हेलमेट पर लगने के बाद 5 रन दिए गए और उसके बाद काफी एग्रेसिव नजर आ रहे थे उदय तिवारी। अगली ही गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर लेग स्टंप के ऊपर से सीधा कीपर उदय तिवारी के हाथ में चली गई और एक बड़ी सफलता आदित्य ओझा के रूप में यहाँ पर मिल गई। टीम मनोज तिवारी 11 को जिस विकेट की तलाश थी, जिस खिलाड़ी को आउट करने की तलाश थी, वो सफलता अब यहाँ पर मिल चुकी है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है आशीष जी कि इस विकेट के साथ हौसले भी बुलंद होंगे मनोज तिवारी 11 के और साथ ही साथ जीत की तरफ उनकी जो उम्मीद है वो भी मजबूत हो जाएगी। मेरा एक ही प्रश्न है, क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ऐसे समय पर इतना बड़ा विकेट मिलना और कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या ये मैच का रुख पलट सकता है? क्या ये वही तूफान थी जो इतनी देर से शांत थी और पूरा दृश्य ही बदलने वाली थी? इस दरमियान ये ओवर की अगली गेंद थी इरफान के लिए। इरफान ने पीछे हटकर मजबूर किया बल्लेबाज को कि पीछे की तरफ जाए, क्रीज की गहराई का उपयोग करें और फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेले। ओवर नंबर 6 समाप्त, टीम की रन संख्या 60, 10 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए तो इरफान नए हैं, नमित 9 रन के योग पर खेल रहे हैं। 24 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। सुधीर 2 ओवर में 23 रन खर्च करके एक विकेट हालांकि उन्हें जरूर मिली कि अभी जो हमने देखा कि विकेट उन्हें मिली, उदय तिवारी ने कैच किया लेग स्टंप के बाहर। और अब आशीष जी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस समय मधु शर्मा नजर आ रही हैं, उनके साथ अभय सिन्हा जी नजर आ रहे हैं। 6 ओवर समाप्ति हो चुकी है। प्रवेश लाल 11 3 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाए हैं। अगर रनों की बात की जाए तो अब तक जो रन गति चल रही है, करंट रन रेट है, वो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में है वो ये है कि क्या ये निचले क्रम के बल्लेबाज जो नंबर 4 और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए हैं वो अपनी टीम को 24 गेंदों में 46 रन बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। नए ओवर की शुरुआत विकास है गेंदबाज, वाइड के साथ ओवर की शुरुआत हुई, अतिरिक्त रनों के साथ इस ओवर की शुरुआत और फिर से लेग स्टंप पर ही गेंद थी। इस बार बल्ले का किनारा लगा और जब तक फाइन लेग में गेंद फील्ड होती 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया नमित ने और नए बल्लेबाज इरफान खान को मौका दिया स्ट्राइकिंग एंड पर देखिए पहुंचने कि जब कोई आपका स्ट्राइक गेंदबाज और बल्लेबाज जब मैच में अनुपस्थिति हो जाता है और किसी भी कारणवश रिटायर्ड हर्ट, जैसे कि मनोज तिवारी की मैं बात कर रहा हूँ, मनोज तिवारी जी रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं और इस मैच में नदारद हैं, इस मैच से नदारद हैं, तो कहीं ना कहीं एक गेंदबाज एक बल्लेबाज का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और जहाँ कहीं ना
कहीं प्रवेश लाल एकादश के बल्लेबाजों को इस गेंदबाज को टारगेट करना होगा, क्योंकि ये एक नए गेंदबाज हैं, इसी गेंदबाज को टारगेट करना होगा। अगर एक दो बड़े प्रहार इस गेंदबाज को इनकी गेंदबाजी में अगर ये बल्लेबाज बड़ा प्रहार मार देते हैं, बड़ा प्रहार कर देते हैं, तो निश्चित ही रूप से ये गेंदबाज दबाव में आ सकता है। जी हाँ, वाकई कहते हैं ना क्रिकेट में वो एक टर्म यूज़ किया जाता है, ये सभी पार्ट टाइम गेंदबाज हैं और पार्ट टाइम गेंदबाजों को अगर टारगेट किया जाए तो रनों के औसत को बढ़ाया जा सकता है। एक और ख़राब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड घोषित की गई अंपायर के द्वारा। 2 वाइड गेंदें इस ओवर में भी देखने को मिल चुकी हैं। इस बार ऊपरी किनारा लगा बल्ले का गेंद शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में जब तक फील्ड होती 1 रन मुकम्मल हुआ। जब 4 ओवर में 46 रन की आवश्यकता थी इस ओवर की शुरुआत से पहले, तो निश्चित ही सभी के दिमाग में ये बात चल रही थी कि हर ओवर में चौका तो लगना ज़रूरी ही है, लेकिन अब तक इस ओवर में कोई भी चौका नहीं। एक और ख़राब गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, वाइड गेंदों ने चौके का काम कर दिया है। अब तक 3 एक्स्ट्रा गेंदें इस ओवर में आ चुकी हैं और जो ज़रूरत है रनों की वो अब तक भूख मिटाई जा रही है वाइड के द्वारा। लेकिन जिस तरह से 3 अतिरिक्त गेंदें मिले, 3 अतिरिक्त गेंदों को कैपिटलाइज करना होगा, उसका उपयोग करना होगा, 1-2 बड़े प्रहार करने ही होंगे, ताकि जो एक लंबा गैप है, एक लंबा अंतर है, उसे उस फासले को कम करने में कामयाबी हासिल हो पाए। लेकिन जहाँ तक बात करें उदय तिवारी की रणनीति, बहुत ही बखूबी रणनीति करते हुए यहाँ अभी भी अंपायर का इशारा आ रहा है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करें, कोई विलंब ना करें, कि समय को भी हमें ध्यान में रखना है। एक समय सीमा होती है कि हम समय के साथ ही चलें। वो कहावत है ना कि अगर हम समय के साथ चलें तो निश्चित रूप से समय हमें उस मकान तक ले जाएगा जहां लोग हमें देखना पसंद करेंगे। जी हाँ, सही कहा कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय की जो सुइयाँ हैं, जो घड़ी की सुइयाँ हैं, वो टिक टिक करते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं। और इस वक्त दिमाग में अगर टिक टिक करती हुई कोई बात है प्रवेश लाल 11 के, तो वो यही होगी कि कौन सा वो बल्लेबाज होगा इन दोनों में से जो इनिशिएटिव लेगा और रनों को चौके सिक्सर्स के साथ आगे बढ़ाएगा। 7वां ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या पहुंची 68 रनों पर। अब बची हुई 3 ओवर में 18 गेंदों में जीत के लिए 38 रन की जरूरत। नमित 8 गेंदों में 11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए और इरफान 5 गेंदों में 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 गेंदें शेष हैं और 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। नए गेंदबाज अजिंक्य को गेंदबाजी आक्रमण पर लाया गया है। 18 गेंदें 38 रन। मैं तो यही कहूंगा आशीष जी, अगर इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। निश्चित ही रूप से इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये तो बहुत ही एक पैटर्न डायलॉग होता हुआ। लेकिन यहाँ पर अजिंक्य के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, उनके टीम के लिए हीरो बनने के लिए। उसी विपरीत स्थिति में पहली गेंद थी, बॉलर के सिराने के ऊपर से खेला, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। वेलकम बाउंड्री कहा जा सकता है ऐसे समय पर। नमित के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, ये वो सितारा है जो अपनी टीम को जीत के द्वार तक पहुंचा सकता है। कहते ना कि रात जितनी घनी होती है, रात जितनी अंधेरी होती है, सितारे उतने ही चमकते हैं। आज नमित इस घनी अंधेरी रात में जो इस वक्त उनकी टीम के लिए नजर आ रहा है, अगर चमक जाते हैं, रन बना लेते हैं, तो इनसे बड़ा सितारा और कोई नहीं होगा प्रवेश लाल 11 टीम के लिए। यहाँ पर वाइड गेंद, लेकिन सफलता भी मिलती हुई। वाइड पर स्टंप आउट होकर वापस को मिले नमित 15 रन, जो खतरनाक साबित हो रहे थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से स्टंप आउट होकर विकेट के पीछे जो चतुर चालाक व्यक्ति खड़े उदय तिवारी नाम से, उन्होंने स्टंप कर दिया। अजिंक्य को सफलता जरूर मिली, लेकिन 1 रन भी नहीं बचा सके। सफलता यहाँ पर बहुत जरूरी थी कि जो बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेल रहा था वो बल्लेबाज आउट हुआ। अब नए बल्लेबाज आने पे और लगातार बड़े स्ट्रोक खेलने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ महसूस जरूर करेंगे। लेकिन अब ऐसा समय आ चला है, प्रकाश आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनके समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक चुनौती है। क्या वो चुनौती को स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं? नमित ने चौका लगाया था इस ओवर की गेंद पर, तो ऐसा लगा कि मानो सभी को जगा दिया उन्होंने, उम्मीदों को जगा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर स्टंपिंग आउट होकर खुद सो गए, पवेलियन आउट होकर। और अब उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज प्रकाश पहुंचे हैं मैदान पर। फ्लाइटेड डिलीवरी प्रकाश के लिए अजिंक्य की, इसे कारपेट के सहारे ऑन साइड में खेला, 1 रन मुकम्मल किया। वाइड गेंद पर विकेट मिला, उतना मलाल नहीं होगा वाइड गेंद का जितनी खुशी हुई होगी उस विकेट की। नमित का विकेट जो ऐसे मोड़ पर मिला जब वो धीरे धीरे काफी खतरनाक होते जा रहे थे।
निश्चित ही रूप से अब अजिंक्य जो फ्लाइटेड डिलीवरी कर रहे हैं, कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं बल्लेबाज को। ये पटकी हुई गेंद थी, तेज गति की गेंद करने की कोशिश करते हुए गेंद लेग स्टंप पर पुल करने की कोशिश, मौका जरूर था इरफान के लिए। अगर इस गेंद को वो अच्छी तरह से कैपिटलाइज करते तो ये गेंद अधिक से अधिक रन के लिए जा सकती है। हाफ वॉली की डिलीवरी जरूर थी, लेग स्टंप पर टप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप की तरफ गई, अंदर की तरफ आई थी। चल पड़े हैं अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार, और यह गेंद हवा में जरूर थी विकेट कीपर गेंद के नीचे जाते हुए, लेकिन नो मैन लैंड्स पे गेंद गिरती हुई। एक एक रन तो अब दुविधा ही प्रकट करेंगे, अन्यथा जब तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगे, आवश्यकता है एक एक रन के साथ कोई बड़ा स्ट्रोक भी लगाएं। जी हाँ, जब निचले क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हों या फिर मध्यम क्रम के वो बल्लेबाज जिनसे उम्मीदें कम हो, तो एक एक रन बनाना ऐसा लग रहा हो मानो एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं, उसके बावजूद एक एक रन काफ़ी मुश्किलों से बन रहा है। इस बार गेंदबाज अजिंक्य की ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। अगर वाइड गेंदों पर नज़रें डाली जाएं तो मुझे लग रहा है लगभग हर एक ओवर में हमने वाइड गेंदें देखी हैं। सिर्फ उदय तिवारी एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने ओवर्स में वाइड गेंदें नहीं डिलीवर की, अन्यथा विकास, सुधीर और अब अजिंक्य भी वाइड गेंदें डिलीवर कर रहे हैं। इस बार हवा में गेंद मिड विकेट में खेला गया स्ट्रोक, जब तक खिलाड़ी उस गेंद के पास पहुंचते एक रन आसानी से मुकम्मल हुआ। निश्चित रूप से जिस प्रकार की गेंदबाजी करे, मुझे ऐसा लग रहा है उदय तिवारी इस गेंदबाज को एडजस्ट कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। कहीं ना कहीं एक समीकरण उनका यहाँ देखने योग्य है कि जो गेंदबाजी में कमी है, तो कहीं ना कहीं अजिंक्य को पार्ट टाइम जो बॉलर हैं उन्हें गेंदबाजी के लिए आमंत्रण दिया गया। और देखिए पार्ट टाइम गेंदबाजों की यही एक परिभाषा होती है कि वो सटीक गेंदबाजी नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं एक मलाल रहता है, कहीं ना कहीं एक डर उनके अंदर रहता है कि वो जल्दी जल्दी अपनी ओवर को फिनिश करें, अपनी ओवर को ख़त्म करें, और इसी जल्दबाजी में वो अलग प्रकार की गेंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा वाइड गेंद, उन्होंने 2 वाइड गेंद लगातार फेंकी, इस दरमियान कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई स्लिप मिड ऑफ पर 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। लेकिन ओवर भी लंबा होता हुआ देखना एम्पायर का इशारा क्या आता है। और ओवर नंबर 8 समाप्त, 12 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 79 हो चुके हैं स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। इरफान खेल रहे हैं 5 रन पर और प्रकाश हैं 2 रनों पर। 12 गेंदों में 27 रन। अजिंक्य ने 1 ओवर में महंगे जरूर साबित हुए हैं, एक सफलता मिली है, हालांकि उन्हें 11 रन खर्च कर चुके हैं। 12 गेंदें 27 रन। और अब गेंदबाजी में एक बार फिर से सुधीर को बुलाया गया है। हालांकि इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल तो नज़र नहीं आए मुझे सुधीर गेंदबाजी करते हुए, लेकिन कहते ना कि हर एक गेंदबाज किसी न किसी कैप्टन का फेवरेट होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उदय तिवारी के फेवरेट गेंदबाज सुधीर है। इन्हें बार बार मौका दिया जा रहा है, वाइड गेंदों के बावजूद इनके ऊपर खास मेहरबानी बरती जा रही है कैप्टन के द्वारा। इस ओवर की पहली गेंद 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट हुआ। इरफान और उनके साथ प्रकाश मैदान पर नजर आ रहे हैं। इस बार प्रकाश के लिए गेंद, ऊंचा स्ट्रोक खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर उस गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच हाथों से फिसलता हुआ। माछारी पकड़ा तारा, प्रैक्टिस में सूता रहा तारा। जी हाँ, ये हमारी BIPL की टोन इस मौके पर काफी फिट हो रही है। एक आसान सा कैच हाथों से छूट गया और जिम्मेदार मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को। ये दोनों बल्लेबाज कोशिश यही रहेगी कि हर गेंद पर प्रहार किया जाए, क्योंकि अब वो समय बचा नहीं है कि गेंदों को देखा जाए, परखा जाए। 12 गेंदों में 27 की आवश्यकता थी और अब तो गेंद दर गेंद जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के बीच से एक अच्छी गेंद डॉट रहती हुई, लगातार रन्स, रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर इस ओवर में रन्स नहीं बने तो निश्चित ही तौर पर यह मैच पूरी तरह से मनोज तिवारी 11 के पलड़े में चला जाएगा। ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, एक और वाइड गेंद। मुझे लग रहा है आशीष जी, कहीं ना कहीं सुधीर की गेंदबाजी में पिछली मर्तबा भी हमने देखा, ये वाइड गेंदें करते हैं, उसके बाद विकेट चटकाते हैं और फिर वाइड गेंदें करते हैं और फिर कुछ अच्छी गेंदें करते हैं। जो विकेट का सिलसिला इनके ओवर में होता है या फिर कुछ जो अच्छी गेंदें आती हैं, यही वजह है कि वो कप्तान के फेवरेट गेंदबाज है। उन्हें गेंदबाजी बिल्कुल डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी करना है, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, और वो परीक्षण ही करने जा रहे हैं। परीक्षण करने में वो जो उनका विश्लेषण हो रहा है उसमें थोड़ी सी खामियाजा जरूर उन्हें भुगतनी पड़ सकती है आगे चल के। जो आकलन होता है, बॉलिंग एनालिसिस जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाइड गेंद एक बड़ा मलाल उन्हें रहेगी। जब वो व्यक्तिगत तौर पर अपना बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो उन्हें सटीक गेंदबाजी करनी होगी। अच्छे गेंदबाज हैं, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। अभी भी प्रवेश लाल एकादश के बल्ले
बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। इस समय ऐसा है जब जहां पर प्रहार करना आवश्यक है, 13 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी है उन्हें, तो कोई बड़ा प्रहार नहीं आ रहा है। अगर एक दो गेंद में अगर कोई एक दो बड़ा स्ट्रोक आ जाता है, सिंगल तो आ ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैच में और रोचक और रोमांच यहाँ देखने को मिल जाएगा। निश्चित ही बाउंड्रीज की यहाँ पर बेइंतहा जरूरत नजर आ रही है प्रवेश लाल 11 की टीम को। दरमियान ये अगली गेंद अपील की जा रही है जोरदार, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है अंपायर पर। डॉट के साथ ये 9वां ओवर समाप्त हो गया और 9 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें शेष रह गई हैं 6 और इस अंतिम ओवर में जीत के लिए रन्स बनाने हैं 21। क्या लगता है आशीष जी की इरफान और प्रकाश जो पिछले ओवर में पूरी तरह से खामोश रहे, शांत रहे, 21 रनों का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये क्रिकेट मैच है, अनिश्चितताओं का खेल है। मुझे आईपीएल का पहला संस्करण याद आ रहा है 2007 में। राजस्थान रॉयल के कप्तान शेन वॉर्न कोई बहुत बड़े बल्लेबाज तो नहीं है, निचले क्रम के हैं, गेंदबाजी करते हैं, 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता थी और किसे पता था कि शेन वॉर्न उस 22 रन को अकेले ही मार देंगे अपने दम पर। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या इरफान जो बल्ला लेकर स्ट्राइक एंड पर हैं और गेंद है इसमें बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी वैभव राय के हाथों में, तो देखना यह होगा वैभव राय विरुद्ध इरफान, ये दोनों के बीच में ये मुकाबला। पहली गेंद पर उन्होंने एक जबरदस्त प्रहार किया है और गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद की थी, चखाते हुए बल्लेबाज इरफान को सफल होना पड़ेगा, कुछ अलग करना होगा, ऑफ स्टंप पर आना होगा या बाहर जाना होगा, इनसाइड आउट के जरिए स्ट्रोक को खेलना होगा या ऑफ स्टंप पर आकर कुछ अलग करना होगा, ताकि गेंदबाज थोड़ा सा भ्रमित हो, चकित हो और गेंद को कुछ अलग दिशा में गेंद करे। जी हाँ, 5 गेंदों में 21 की जरूरत है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है, क्या गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी? जी हाँ, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर। सिक्सर है या चौका, एम्पायर का इशारा था वो 6 रनों के लिए। मच नीडेड सिक्सर फॉर प्रवेश लाल 11। तो मैंने कहा था कि अगर वो अपना फुटवर्क, अगर फंबल होते हैं, सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से गेंद उन्हें उनके दायरे में मिलेगी। ये ओवर पिच डिलीवरी थी और जैसे ही वो लय में खेलना चाहते थे, लय में बल्ला काफी ऊपर से आया, हाई आर्म एक्शन की तरफ से हाई बैक लिफ्ट था और गेंद सीधा उसकी दिशा में जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता हुआ वैभव राय के बल्ले गेंदबाजी के ऊपर। जी हाँ, पहली गेंद डॉट रही, दूसरी पर सिक्सर आ गया और अब समीकरण हो गया है 4 गेंदों में 15 रनों का। वैभव राय अगली गेंद लेकर इरफान खान के लिए। इस बार इरफान ने खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन पूरा होगा और देखने वाली बात यह रहेगी क्या इरफान दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, एक ही रन से खुश हुए। स्ट्राइकिंग एंड पर प्रकाश पहुंचे हैं। आज प्रकाश पूरी तरह से बल्लेबाजी में कुछ रंग बिखेरने में नाकाम है। 3 गेंदें शेष और अब 3 गेंदों में 14 रन की जरूरत है। 2 सिक्सर, 1 डबल, इस तरह से रन्स बनाने होंगे। 1 सिक्सर और 2 चौका भी काम कर जाएगा, लेकिन क्या प्रकाश इस तरह से बाउंड्रीज लगाने में कामयाब हो पाएंगे? नजर डालते हैं सीधा। 3 पे 14 की जरूरत। प्रकाश है स्ट्राइकिंग एंड पर, फुल टॉस गेंद थी, एज लगा और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। मार घुमा के मार दे चौका, अरे मार उड़ा के मार दे छक्का। समान 2 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं और जो होना चाहिए वही हो रहा है मैदान पर, यानी कहीं ना कहीं हमारी बातों का प्रभाव तो पड़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर और कहीं ना कहीं दिशा से भटकते हुए गेंदबाज वैभव, देखिए कितने भी मजे हुआ खिलाड़ी क्यों ना हो, ऐसे मौके पर प्रेशर और प्रेशर से जो उभरा वही खिलाड़ी कहलाया। इस दरमियान ये ओवर पिच डिलीवरी हाई गगनचुंबी, बादलों को चूमती हुई है गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, आसान सा कैच यहाँ पर लपटते हुए जो बल्लेबाज खतरनाक साबित हो रहे थे, एक और सफलता मिलती हुई अब तक ये पूरी तरह से मैच मनोज तिवारी एकादश के लिए। जी हाँ, 2 पर 10 की आवश्यकता थी, लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह से फाइट किया गया प्रवेश लाल 11 की टीम के द्वारा। हालांकि अभी भी आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है और 10 रन की आवश्यकता है इस मैच में। दोनों टीमों में से विजयी कोई भी हो, जीत हुई यहाँ पर क्रिकेट की। अंतिम गेंद तक अगर मैच आ जाए और इस तरह से रोमांचपूर्ण मैच देखने को मिले तो सभी दर्शकों के लिए काफी बेहतरीन बात होती है। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस मैच की भी डॉट के साथ ये मैच समाप्त हुआ। 9 रन से ये जीत प्राप्त कर ली मनोज तिवारी 11 की टीम ने। बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला वैभव राय का, साथ ही साथ उदय तिवारी का, और प्रवेश लाल 11 टीम जिन्होंने पहली मैच में जीत हासिल की थी, दूसरे मैच में 9 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा।
काफ़ी नज़दीकी मामला था, बहुत ही अच्छा खेले और कहते हैं ना कि अच्छा जब खेलते हैं तो एक छाप ज़रूर छोड़ते हैं। तो कहीं न कहीं मनोज तिवारी एकादश भी यही सोचते होंगे कि एक अच्छे टीम के साथ उनका पाला पड़ा था और कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम हो गया। अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आदित्य ओझा की ही जो विकेट मिली थी ऐसे समय पर वही टर्निंग पॉइंट हो सकती है और आप देख सकते हैं मैच समाप्त 9 रन से शिकस्त होते हुए। प्रवेश लाल 11 टीम को शिकस्त हुई 9 रनों से और मनोज तिवारी 11 बन चुकी है वो टीम जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में अपना प्रवेश कर लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला सभी खिलाड़ियों का, जिसमें वैभव राय ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ नजर आए, उदय तिवारी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ नजर आए। PIPL हो भैया PIPL हो भैया PIPL हो भैया PIPL हो भैया PIPL। तो आइए नजरें डालते हैं स्कोर कार्ड पर। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए प्रवेश लाल आज कुछ खास नहीं कर पाए। आदित्य ओझा ने 19 गेंदों में 20 रन बनाया और इनके अलावा बल्लेबाजी पर अगर नजरें डाली जाए तो 9 गेंदों में 15 रन बनाए। नमित तिवारी ने 13 गेंदों में 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इरफान खान 7 गेंदों में 9 रन बनाया था। प्रकाश जैस ने और नजर डालें अगर गेंदबाजी पर तो 2 ओवर में 11 रन देकर एक सफलता उदय तिवारी के नाम रही। सुधीर सिंह 3 ओवर 29 रन एक सफलता, वैभव राय 2 ओवर 21 रन एक सफलता, विकास सिंह 2 ओवर 17 रन एक सफलता और अजिंक्य ओझा 1 ओवर 11 रन एक सफलता। सभी गेंदबाजों को एक सफलता है। मनोज तिवारी 11 अपना दूसरा मैच लगातार जीत चुकी है और ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुकी है। PIPL हो भैया PIPL हो भैया PIPL हो भैया PIPL हो भैया PIPL। और तीसरा मैच, अंतिम मैच जिसमें जीत हासिल की गई मनोज तिवारी 11 की टीम के द्वारा। एक लंबा लक्ष्य सेट किया गया था, 106 रन का टारगेट सेट किया गया था जिसका पीछा करने उतरी टीम नाकाम रही और अंतिम समय में 10 रन से पीछे रह गई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभय जी से कि वो प्लीज मंच पर आ जाएं। अंतिम मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड अभय जी के हाथों से दिया जाएगा। अभय जी सिन्हा हमारे बीच में इसी टशन में आया चश्मे के साथ। जी हाँ, रेमैन का क्लियर बैन के फुल टर्शन में हमारे बीच में अभय सिन्हा जी आते हुए वेलकम सर। हर किसी का अपना अपना निराला अंदाज होता है, ऐसा हमारे अलग अंदाज के अभय सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद, जिनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। तीसरा मैच जिसमें मनोज तिवारी 11 की टीम में मनोज तिवारी जी की अनुपस्थिति में उनके टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बल्लेबाजी बेहतरीन की, क्षेत्र रक्षण बेहतरीन किया, गेंदबाजी भी बेहतरीन की और फाइनली मैन ऑफ द मैच के हकदार बने। मनोज तिवारी 11 के खिलाड़ी जिनके नाम ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है वो है, एनी गेस कौन हो सकता है? तो जी हाँ, वैभव राय। जोरदार तालियों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैभव राय से कि मंच पर आ जाए। 22 गेंदों में वैभव राय मैन ऑफ द मैच ऑफ द थर्ड गेम ऑफ द डे। अभय जी सिन्हा के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी वैभव राय के नाम। 22 गेंदों में 36 रन और 1 विकेट गेंदबाजी मेरी टीम के लिए। आइए वैभव, काफी क्विक है आप चेंज करने में। एनीवे, जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे उदय तिवारी के साथ आपने अच्छा साथ निभाया उनका और गेंदबाजी में भी अच्छा साथ निभाया। एक समय ऐसा लग रहा था जब तक आदित्य वहां पर मौजूद थे कि लक्ष्य शायद से वो टीम प्राप्त कर जाए। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? पहली बात तो मैं जब बैटिंग करने गया तो उससे पहले मेरे कैप्टन ने मुझे बहुत काफ़ी विकेट किया हुआ था कि आपको सिंगल विकेट करना है और आप कर सकते हो। उस चीज़ को मैं फॉलो करते गया और अपने आप जैसे आगे करते गया वो बॉल दिखती गई और मैं टीम के लिए। क्या ये सब प्लानिंग पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है या फिर ऑन द स्पॉट वहाँ पर डिसाइड की जाती है? टीम की एनर्जी लेवल थी और हमारे कैप्टन का अच्छा था और टीम हमारे टीम के खिलाड़ी हम लोगों को पहले से फुर्सत था, हमको जीतना है, किसी भी हालत में मैच जीतना है और ट्रॉफी। और खास तौर पर आदित्य जी और प्रवेश लाल जी के खिलाफ आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी मैदान में उतरने से पहले? इसके पहले मैं और सुधीर बात कर रहे थे आपस में कि आगे नहीं खिलाना, आगे खिलाएंगे तो मारेंगे ये लोग, तो थोड़ा सा टाइट बॉल रखेंगे तो नहीं होगे, नहीं मार पाएंगे। Congratulations for your win and all the best for your next game. Thank you so much.
इससे पहले कि आज हम इस मैन ऑफ द मैच की जो सेरेमनी है उसको समाप्त करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में निलोमा जी मौजूद हैं, वो 2 शब्द इन सभी दर्शकों के सामने कहें। काफ़ी देर से ये सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए बेताब है, उनके दर्शन के लिए बेताब है। और अब आपके सामने 2 मिनट का प्रदर्शन करेंगे और आप लोग दर्शन करें। निलोमा जी, एक्चुअली रिक्वेस्ट पता है क्या है? रिक्वेस्ट ये है जो इतना अच्छा पूरी मैं वैसे ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक उत्साह बढ़ाया सभी खिलाड़ियों का, और जो टीम आज जीती है मनोज भैया की टीम को अभिनंदन शुभकामनाएं। प्रदेश की भी टीम एक मैच जीती है, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा परवेश बाबू, असगर भाई और राहुल खान के लिए आप लोगों ने एक ऐसा मंच तैयार कर दिया है जहां हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ मिल रही है, खेल रही है और एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने का हमें मौका मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएं, और जैसे आप लोगों को सब लोगों अपना सहयोग देते रहें। और कल का मैच थोड़ा और काटे का होगा। आज भी जितने मैच हुए ऐसा नहीं था कि कोई एक सरला मैच हुआ, काटे का मैच रहा, तीनों मैच। तो कल मुझे लगता है कि और भी मुस्तैदी से लोग उतरेंगे। कल आप लोग भी आइए, आनंद लीजिए, और बाकी देर लोगों में लोग जाके कल के मैच बोलू ना बहुत